बलराम किसान है और मैं तलुम से हूँ। यहाँ से लगभग 60-70 किलोमीटर है। काफ़ी लोग जानते हैं, कुछ नए चेहरे भी एक दो हैं जो नहीं जानते हो, उनके लिए भी परिचय में दे रहा था। पिछले 2-3 महीने केले की खेती में इस तरह से गए हैं कि हम किसान शायद आगे जो नया एंट्री किया है वो आगे केले लगाने का सोचेगा नहीं। हाँ, अरे इसकी जरूरत है। जो मेरा ये मानना है, जो नॉलेज स्प्रेडर होता है, यहीं का बेटा हूँ, निमाड़ अंचल गई में मेहमान थोड़ी आया होता है, वो सम्मान का हकदार है। अभी सिंह साहब से हमारी यही बात चल रही थी। तो ये आपका ढाल खेड़ा हो गया, बलगांव हो गया, टिगरिया हो गया, माकड़गढ़ हो गया। माकड़गढ़ ऑलरेडी मैं लेट हो चुका था। तो ये सभी की तरफ से हमारे तरफ से सम्मान के हकदार हो साहब। तो ये माला पहनाकर मेहमान मत बना, वही मेहमान। मैं यही का बच्चा हूँ ऐसा। ठीक है ना, लेट्स स्टार्ट। अच्छा है ये आप लोगों की, मतलब ये क्या हो रहा है पता है? आप जो बोलोगे सोच समझ के बोलना। अभी एक एक बात को फॉलो करना पड़ेगी। अच्छी चीजें हैं, ये होना चाहिए। केले में जिस दिशा में मैं रन कर रहा हूँ, मैं जिस दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ, वो ऐसी चर्चाएं हैं कि आप लोगों को लगेगा कि माहौल अभी उत्तर जा रहा है और बलराम दक्षिण की बात कर रहा है। क्योंकि हम सब अभी जो 2 महीने से गुजरे हैं केले की खेती से, 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए के अंदर समेट गए हैं। भैया ने अभी बताया कि कटा नहीं, खेत में खराब हो गया है। इसी के सभी विपरीत बातें हैं मेरी। एक इत्तेफाक हुआ कि कुआं के कुछ किसानों ने मीटिंगों का आयोजन किया और 5 तारीख को कुआं में मीटिंग हुई, फिर 26 तारीख को रेवा पे मीटिंग हुई, फिर एक मीटिंग बड़वानी में हुई व्यापारी और किसानों की। ये एक सीक्वेंस बन गई। लेकिन इसके पहले हमने निमाड़ अंचल को पूरे हिंदुस्तान का सबसे अच्छा केले का बिजनेस हब बनाने का प्रयास करके आगे बढ़ना चालू कर दिया है। हमने एक एफपीओ बनाया है। एफपीओ आप सब किसान जानते हैं क्या होता है? कुछ को पता है, कुछ को अभी शंका। एफपीओ क्या होता है? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हम सब किसानों का एक संगठन, एक समिति, अपनी सरल भाषा में हम सब किसानों का एक संगठन, एक समिति जो हम किसानों के लिए काम करेगी। उसमें मैंने अभी प्राथमिकता में केले की फसल को रखा है। आगे जो फसलें हमारे पास रहेगी उन सबको धीरे धीरे इसमें इन्वॉल्व करेंगे। तो एक हम किसान पाठशाला के ग्रुप ने एक सपना देखा है कि ये निमाड़ अंचल जो आगे इरिगेटेड में सक्षम हो रहा है, एग्रीकल्चर लैंड अभी इरिगेटेड हो रही है। आपने भी देखा होगा कि नर्मदा नदी से 25 किलोमीटर तक इरिगेटेड हो गया है। नहरें जो सभी दूर पानी दे रही है। दक्षिण तट पे भी, उधर उत्तर तट पे जाएंगे तो वो भी 25 किलोमीटर से जो नहरें गई है वो सारा का सारा अभी हर साल कोई नए गांव इरिगेट हो रहे हैं, हर साल नए गांव इरिगेटेड हो रहे हैं। तो 150 किलोमीटर बाय 50 किलोमीटर का जो पॉकेट है, ये हर 6 महीने में नया गांव इरिगेटेड हो रहा है। वाटर लेवल बढ़ रहा है। तो ये वाटर लेवल बढ़ेगा तो आगे का भविष्य बनेगा क्या? सोयाबीन, कपास, मक्का तक किसान रहेगा नहीं। केला, गन्ना, पपीता, ये जो साल भर की फसलें हैं, इन्हीं के पीछे तो टर्न होगा ना, किसान जाएगा किधर? और अब हमें इस विषय में सोचने की घड़ी आ चुकी है कि पहले तो 25 किसानों के पास केला था, अब आगे 250 किसानों के पास केला होगा। और 10 साल के बाद मैं बतला दूंगा आपको, ये क्षेत्र में 2500 किसानों के पास केला रहेगा 5 साल के बाद, क्योंकि इरिगेटेड एरिया ही बढ़ रहा है। कितना सोयाबीन, कपास, मिर्च ले लेंगे? एक वो साइकिल पे जाना ही पड़ेगा कि कम लेबर में हम काम कर पाए। हम 2 व्यक्ति हैं तो 10 एकड़ में खाद पानी चला पाए, ऐसी फसलों पर जाना ही पड़ेगा और साल भर के पानी का उपयोग कर लें। अभी विडंबना क्या है, 25 किसानों के पास केला है, उन्हीं का बिक नहीं रहा है। दिमाग ऐसा किसान का खराब हो रहा है कि यार ये बलराम और क्या नया जंतरी देके जाएगा, 25 का नहीं बिक रहा है तो ये 200-250 हो जाएंगे, इनका कैसे बेचेंगे? ये सबके दिमाग में चल भी रहा है। तो उन्हीं का सबका आंसर है, सभी का उत्तर है
अभी जो मीटिंगें हुई मार्केट में, जो मीटिंगें जिस दिशा में जाना थी वो मेरी पसंद के खिलाफ मीटिंगें हुई है। जाना था किस दिशा में कि हम जो नर्मदा बेल्ट के किसान केला पका रहे हैं इसको ज्यादा भाव कैसा मिले, और मेरे पड़ोस में 4 किसानों ने केला लगा दिया, उनका भी माल घर पे खराब नहीं हो, बिके कैसा। इस दिशा में मीटिंग होना थी व्यापारी और किसान की। वो दूसरी दिशा में मीटिंग हो रही 20 पैसे के लिए, उठे देंगे नहीं देंगे, उसका कोई औचित्य ही नहीं है। अरे आपका क्वालिटी का माल है आपके खेत में, थोड़े मोबाइलों को हम साइलेंट कर लेंगे तो बातचीत में अच्छा रहेगा। आपके खेत में क्वालिटी का माल है और व्यापारी को 10 बार पसंद आ रहा है, फिर आप उसको बोलोगे कि मैं उठे ही नहीं दूंगा, तो वो सुनेगा, समझेगा। आपके खेत में माल की क्वालिटी सड़ाने लायक है, 2 रुपए किलो में भी व्यापारी 4 बार सोच रहा है कि इसके यहां जाऊं या ना जाऊं, 3 रुपए किलो में सोच रहा है, तो फिर हम अपने अंदर झांकना चालू कब करेंगे, हम कब समझेंगे। उठाई की बात तो करना ही बेवकूफी है। पहले हम सब केले के किसान बैठे हैं ना यहाँ पे, पहले हम जो किसान हैं, क्या हमारे खेत में ऐसी क्वालिटी बना सकते हैं कि हम 20 व्यापारी को खेत में बुलाएं और चयन हम करें कि हमें किसको माल देना है। अभी तो व्यापारी वहां से मीटिंग से उठ के भाग रहा है कि मेरे को तुम्हारी बात ही नहीं सुनना है, 4-4 बार उठ के जा रहा है, किसान पकड़ के बिठा रहा है। मतलब ये विडंबना है ना। तो पहले तो हम क्वालिटी बनाए। दूसरा, किसी व्यापारी से हमारा राग द्वेष नहीं है, जो ज्यादा पैसा देगा उसको माल देंगे, सिंपल लाइन। तो क्या हम क्वालिटी बनाने वाली लाइन पर जाने को तैयार हैं? पहला चरण। दूसरा चरण, क्या हम संगठित होकर के खेती करने को तैयार हैं? तो संगठित होने का एक ही पैमाना है कि हम एफपीओ से जुड़ने को तैयार हैं क्या? एफपीओ मतलब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। हम किसानों का एक संगठन, एक समूह, जो आगे केले की कम रेट की चिंता को खुद लेगा, अच्छे रेट को लेकर के आएगा, मार्केट से ज्यादा व्यापारियों को लेकर के आ रहा है, खाद बीज दवाई पौधे में मदद करेगा, ये सब चीजें वो ग्रुप करेगा। एफपीओ मतलब ग्रुप। तो इस ग्रुप में कौन है? हम सब किसान। जैसे भैया ने यहाँ अभी एफपीओ के माध्यम से गुड़ वाला यूनिट डाला ना हमने, तो वो एक किसानों के संगठन ने गुड़ का यूनिट डाला। अब वो इंटरनेशनल मार्केट में भी जाएगा, डोमेस्टिक में भी जाएगा। मैंने अभी कुछ दिन पहले उसके वीडियो बाइट डाले थे, तो काफी सारे उत्तर भारत के व्यापारी भी टच में आ रहे हैं, और जनरल जो गुड़ खाना पसंद करते हैं वो भी फोन लगा रहे हैं, आ रहे हैं। कुछ लोग गुजरात वाले यहाँ से सैंपल लेके गए हैं कि बलराम अगर बता रहा है तो उसमें कुछ ऑथेंटिकेशन है। तो बलराम उसी को बताता है जो किसानों से जुड़ी हुई चीज है। तो किसानों के ग्रुप ने किया तो अपने 2 प्रचार कर दिया। तो खरीदार को भी एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। ऐसे ही हम केले में आगे बढ़ सकते हैं अगर इकट्ठे हो जाए। भैया माफ करना, एक फोन। हाँ उठाओ ना फोन, साइलेंट करके उठाओ। इकट्ठे होने के कई सारे फायदे हैं, और मैं आप लोगों के बीच में जो आज चर्चा कर रहा हूं, इसमें व्यापारी या किसान ऐसी कोई चर्चा नहीं है। चर्चा ये है कि क्या हम इकट्ठे हो सकते हैं, क्या हम क्वालिटी बना सकते हैं, और क्या हम हमारा रेट तय कर सकते हैं। उनके सबके रास्ते मेरे पास है, अगर आप इकट्ठे हो तो। अभी जस्ट मैं निकला, सुंदरेल से निकला मैं, देवेंद्र भाई मंजर और इनके साथ में था, उनके कुछ प्लॉट की फ्रूट केयर करनी थी, वहां से निकला। उसका मैंने वीडियो डाला है अभी। 3094 के नाम से एक आज का वीडियो है कि आप केले की खेती में अभी जो फल आ रहा है उसको चिलिंग से कैसे बचाओगे और अच्छे मार्केट में कैसे बेचोगे। किसान पाठशाला पर 3094 नंबर से वीडियो है आज का। वापस आते समय मैं लगभग धामनोद क्रॉस किया और महेश्वर धामनोद के बीच में था। सागर भैया का फोन आया, वो भी मुझे वॉच करते रहते हैं, कोल्हापुर से है, धरती एक्सपोर्ट वो रन करते हैं, सागर कोपटेकर आए थे ना अपने यहाँ पे आए थे। हाँ, वो हिंदुस्तान के 2nd लार्जेस्ट केला एक्सपोर्टर हैं, जो केला खरीदते हैं। अपने यहाँ की कोई बातें छुपती नहीं। मैं जो एक्टिविटी करता हूँ, जो व्यापारियों से मीटिंग थी वो तो लाइव डाल दी थी मैंने यूट्यूब पर। उसके बाद भी जो आपके साथ बात कर रहा हूँ ये भी पूरा जाने ही वाला है, ओपन मार्केट को दिखता है कि बलराम क्या कर रहा है, ये तो सबको पता है। तो उनका फोन आया कि बलराम अभी आप एफपीओ को लेकर के बहुत अच्छी मुहिम छेड़ी है, आप आगे बढ़ रहे हो। उनकी एक ही लाइन थी, मेरे को कब माल देना चालू करोगे। 2022 में 700 कंटेनर का ऑर्डर है, हम खेत में केला सड़ा रहे हैं, है ना। दोनों बातें अलग अलग। व्हाइट ग्लोब धरती एक्सपोर्ट के पास
बी किसान से जो उन्होंने टाई अप किया है पूरे निमाड़ अंचल में 2022 में 700 कंटेनर माल होगा तो भी 9 रुपए के नीचे नहीं कटेगा। अब ये हमें देखना है कि हमारे पास कितना है यार, मेरे खेत में, मेरे गांव में मेरे पास कितना है। 700 कंटेनर, एक कंटेनर 20 टन का है, मतलब 1 एकड़ हो गया। तो क्या निमाड़ अंचल में 700 एकड़ ऐसा माल है जिससे कल एग्रीमेंट करके परसों आगे हम उसकी तैयारी करके अगले को बोल सके भैया इस महीने आ जाओ। एक छोटी सी बात बतला रहा हूं, ये एक्सपोर्टर है। 3 दिन पहले राहुल चौधरी करके मेरा मित्र है जो मथुरा से है, उन्होंने सोलापुर में गाड़ियां काटी। अपने यहां चिलिंग है, अपने यहां उस टाइप की लेंथ है, कलर नहीं है, तो उनकी मजबूरी है सोलापुर जाना पड़ा। वो माल कहां भेज रहा है? दिल्ली। अभी दिल्ली है इधर, यहां से 1050 किलोमीटर और सोलापुर है इधर 700 किलोमीटर। तो ये आदमी 1700 किलोमीटर जाकर के 9 रुपए किलो का माल लेकर के उसके चेंबर में पका रहा है। उस आदमी को मालूम नहीं है अकेला नहीं होता। मेरा साथी है, मैरिज गाड़ी एक बना रहा है वो वहां से, मैं खुद आपके सामने बैठा हूं, लेकिन जिस व्यापारी को मुझे प्रीमियम देना है वो मैं सोलापुर से बनवा के भेज रहा हूं। जिस व्यापारी को मीडियम चलता है उनको अपना एफपीओ यहां नर्मदा बेल्ट से दे रहा है। बात समझने वाली है कि यहां से 6 रुपए किलो का भाड़ा लगता है उत्तर भारत भेजने में, और सोलापुर से आपको 7.5-8 रुपए का भाड़ा लगता है। एक तो 7 रुपए, 8 रुपए, 9 रुपए किलो खरीदना, फिर भाड़ा 1.5 गुना देना, उसके बावजूद निमाड़ का माल नहीं चाहिए। इसका मतलब हम व्यापारियों से बातचीत करना तो बंद कर दें, अंदर झांकना चालू कर दें कि मेरे खेत में क्या मैंने बनाया, उसको मैं क्या कर सकता हूं। तो इसके लिए हम बैठक कर रहे हैं अभी। एफपीओ से आपको जुड़ना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। आप एक ही गांव के हैं या 2-3 गांव के? 4 गांव के। चारों गांव में करीब 10-10, 15-15 लोगों ने तो लगा रखा होगा ना, ज्यादा लगा रखा है। तो आप में से एक को अगुवाई करना पड़ेगी, जो मेरे को सभी के डाटा एंट्री देंगे जो इकट्ठा होना चाहते हैं। और इंडिविजुअल इकट्ठा होना है गांव वाइज। महेश भाई, दिक्कतें क्या हो रही है, हम चाह रहे हैं पूरा निमाड़ इकट्ठा हो जाए और एक दिशा में चले, नहीं चल सकता। बड़वानी में 5x5 पे किसी ने लगाया है, बालसमुद में 5x6 पे लगाया है। अब दोनों की आधी आधी गाड़ी माल है, तो क्या आधी गाड़ी यहां से कट के आधी गाड़ी वहां से संभव है? नहीं। 90 किलोमीटर है, 70 किलोमीटर है। हमें गांव को इकट्ठा होना है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, फिर बाकी सब अलग अलग इंडिविजुअल पैरामीटर हैं। तो हम अगर बालसमद के 10 किसान, उदाहरण दे रहा हूं मैं, बालसमद के 10 किसान के यहाँ, रमेश के यहाँ कटिंग आ गई, सुरेश के यहाँ आ गई, उमेश के यहाँ आ गई, 3 किसानों के यहाँ कटिंग आ गई। अभी तीनों किसान क्या कर रहे हैं? सबने व्यापारी को फोन लगाया, एक व्यापारी आया, तीनों के खेत में अलग अलग गया, बातें हुई अलग अलग। उस व्यापारी को यह पता है कि इसकी मंशा क्या है, इसकी मंशा क्या है, इसकी मंशा क्या है। आपको पता है व्यापारी की मंशा क्या है, क्योंकि आप तीनों अलग अलग हो। अभी जिस बेचारे को कल पैसे की जरूरत है, कहीं उसने जबान दे रखी है, तो उसको तो माल कटवाना है ना। 5 रुपए रेट चल रहा है, उसको कोई मतलब नहीं, इमरजेंसी 4.5 में दे सकता है। अभी ये भावना व्यापारी को पता है। अभी जिसका 5 रुपए का भाव जब जानकारी है, वो सोच रहा है कि इसको खींचूंगा 5.25 में बेच सकता हूं, उसकी अकड़ काम करेगी जब ये 4.5 में देने वाला तैयार है, जिसको जरूरत है, घर पे आवश्यकता है। ये एक मेन कारण है रेट नहीं सही रहने का। अभी आपके गांव में 5 का रेट है और 4.5 में कट गया, वो व्यापारी 5 वाले, 5.25 वाले किसान से बात ही नहीं करेगा। किसान की मजबूरी होगी 3 दिन बाद वापस फोन करने की, फिर बोलेगा भैया 4.25 में देना हो तो मैं ले लूंगा, गाड़ी लगाता हूं। क्या ऑप्शन है आपके पास? तो पहले हम किसानों को हमारे ऑप्शन खड़ा करने पड़ेंगे कि ए लेता है तो ठीक है, वरना बी है, सी है, डी है, ई है, या मैं खुद बेच लूं। ऑप्शन हमको खड़ा करने पड़ेंगे। तो मैं आप लोगों के पास आया हूं ऑप्शन बन के। सबसे पहले हम जिस गांव के हैं वो किसान इकट्ठे हो जाओ, और हर गांव में 2 तड़ रहती है, किसी की किसी से बनती नहीं है, तो भी इकट्ठे हो जाओ, बढ़िया बन जाओ। पैसे कमाने वाले समय में सब गांव वाले इकट्ठे। जिससे झगड़ा है उसको खाना मत खिलाओ, घर पे चाय मत पिलाओ, इससे ज्यादा क्या करेंगे हम। लेकिन अलग अलग भगोगे तो पैसे भी नहीं कमा पाओगे, ये भी अटल सत्य है।
हमारे यहाँ भी बहुत सारी बातें, दो तड़ है, लेकिन केले बेचते समय हम इकट्ठे हो गए ना, क्या दिक्कत है? दो पैसा गांव में ज्यादा आएगा ना। पूरे गुजराती किसान का दिमाग अपना लो। मैं काफी समय गुजरात में बिताया हूं, 100% बढ़िया हैं वहां के किसान, और उसमें कोई गलती नहीं है, दो पैसे ज्यादा कमाने में कोई गलती नहीं। तो पहली शुरुआत में जो चाहता हूं, आपके अलग अलग गांव के ग्रुप बना करके इकट्ठे हो जाओ। अगुवाई मैंने पूरे नर्मदा बेल्ट में कर दी है, पूरे निमाड़ अंचल में। जो मेरे साथ आएगा उनके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, डिसीजन आपको लेना है। पहले आपको इकट्ठे होना है, खुद को इकट्ठे होके क्या करना है। अभी व्यापारी को बुलाना है तो एक आदमी ने बुलाना है, 4 लोगों ने नहीं बुलाना है। जैसे बलगांव में 10 लोगों के यहाँ केला लगा है, एक आदमी को, काका को आगे कर दो, भाई व्यापारी को तुम ही बुलाओ। 10 लोगों के यहाँ केला खरीद बिक्री आ गई, काका को बोल दो, काका हमारे 3 लोगों के यहाँ आई है। अपना काम करो ना, अपनी टेंशन काका को दे दी। एक जो फ्री आदमी है वो व्यापारी को बुलाएगा, क्या बोलेगा, भैया 15,000 पौधे मेरे खेत में कटिंग पे आ गए। उनने ये नहीं बोला कि 3 लोगों के यहाँ कटिंग पे आ गए। काका ने क्या बोला, बलगांव में रहता हूं, मेरे यहाँ 15,000 पौधे कटिंग पे आए हैं, तू आ जा या तेरे लड़के को भेज दे, देख लेंगे भाई। अभी काका को प्लाट दिखाने नहीं जाना है, एक लड़का रखेंगे मोटरसाइकिल लेकर के, भाई ये व्यापारी आया है, वो रमेश वाला, सुरेश वाला, उमेश वाला दिखा के ला। साथ में जाने की कोई जरूरत नहीं, व्यापारी गया देख के आया। अभी आप बैठे हो होटले पे, चाय पिलाओ, खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, अतिथि सत्कार करो, फिर पूछो भैया क्या बाजार बता। अभी उसकी हिम्मत है अलग अलग रेट खोलने की। आपने काम क्या किया, केवल एक आदमी ने बात करी। शुरुआत यहां से होगी, आपके गांव का रेट एक जैसा रहेगा। अगले की हिम्मत होगी कि रमेश को अलग रेट दे, सुरेश को अलग दे। पीठ पीछे फोन लगाए तो कहना काका बात करेगा यार, बात ही खत्म। आप काका को बोल दो मेरे को इससे नीचे नहीं देना है। हमने केवल एक लाइन खींचनी है, छोटी सी सुंदर बात, हमें केवल लाइन खींचनी है। अभी अगला एक चीज तो समझ जाएगा कि आगे मेरे को बलगांव से माल लेना है, या 2 लाख पौधे लगे हुए हैं, अगर मैं इनके साथ जतर कतर जाऊंगा तो ये 2 लाख पौधे का माल मेरे को नहीं मिलेगा। हमने बात थोड़ी सी करी, उसको समझ में आई, ज्यादा तरीके से चलना पड़ेगा। अभी हम डिसाइड कर रहे हैं किस व्यापारी को माल दें, व्यापारी का डिसीजन खत्म। रमेश नहीं लेगा, सुरेश लेगा, उमेश लेगा, भूपेन लेगा, जितेन लेगा। 22 व्यापारी है ना, 23 नंबर पे एफपीओ भी है। पहले 22 व्यापारियों को बुलाओ गांव में, भैया देख क्या कौन रेट ज्यादा दे रहा है। फिर सोहन भाई को बुलाओ जो एफपीओ का लड़का है, सोहन भाई तू भी देख के जा, तेरे में दम हो। हमारे पास ये रेट आया है, 25 पैसे सोहन भाई ज्यादा देता हो तो सोहन भाई को देंगे, नहीं तो ये 22 में से जो ज्यादा दे रहा हो उसको देंगे। लेकिन तरीका बदलना है, यूनिटी में आना है, इकट्ठे आना है। पहली शुरुआत यहां से करो। जितने केले के किसान हैं, अगर इकट्ठा होना चाहते हैं तो मैं आज ही ग्रुप बनाता हूं, हम आप सब लोगों के साथ, केवल आपके गांव का, दुनिया को छोड़ दो, दुनिया के सबके पास ग्रुप है, वो हलचल आती रहती है। शुरुआत हम गांव से करते हैं। तो पहली मेरी इच्छा है कि इस तरह से आप जिस गांव के 4 ग्रुप अलग बनाओ। बलगांव वाले को बाल समझ से कहीं मतलब नहीं है, बाल समझ वाला उठे दे नहीं दे, फ्री में कटवाए, उनका डिसीजन है। बलगांव वाले तो इकट्ठे हो जाओ, बाल समझ वाला उनका इकट्ठा डिसीजन लेंगे, दूसरे गांव वाला उनका डिसीजन लेंगे, और वो डिसीजन सबसे सुंदर होगा खुद के गांव का। उसमें 2-3 चीजें और है। किसी बेचारे के यहाँ आधी गाड़ी माल है, किसी के यहाँ आधी गाड़ी माल है, तो एक आदमी डिसीजन ले रहा तो लंबी दूर माल जा सकता है, एक गाड़ी बन सकती है। अभी सोहन भाई देखने आया, किसी के यहाँ 6 टन है, किसी के यहाँ 6 टन है, तो वो बोले यार मेरे पास तो 6 टन चलेगा नहीं, लेकिन आपने बोला वो दोनों मेरे है, मैं सौदा करूंगा। केवल अगला क्या करेगा, बीच में एक निशान करेगा कि ये एक के खेत का है, दूसरे के खेत का है। माल तो कट के जाएगा ना, रेट तो ज्यादा मिलेगा ना। जैसे ही आधी गाड़ी का नाम आता है, व्यापारी का 1 रुपया कम होता है। 2 ठिये लगाऊंगा यार, मेरे लेबर पैसे ज्यादा लेंगे, कहीं नहीं होता ऐसा। केवल तुमको किसानों को इकट्ठा होना है, बाकी सब सही साट होता है। ये छोटी छोटी सी खूबसूरतियां हैं। आज की तारीख से आप अगर चाहते हो तो मैं आप लोगों के साथ हूं, इकट्ठे हो जाओ, केवल गांव वाले। दूसरी खूबसूरती, जिन किसानों को एफपीओ से जुड़ना है, संगठन से जुड़ना है, 1000 रुपए का रजिस्ट्रेशन है, 100 रुपए का एक शेयर है।
जितनी आपकी क्षमता हो उससे जुड़ सकते हो। शेयर नहीं लेना हो तो केवल रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। जो मित्र एफपीओ के साथ जुड़ के चलेंगे उनके लिए कई सारे फायदे हैं। पहली शुरुआत, आज के बाद जिनको फ्लावरिंग आने वाली है, फल जिनके खेत में आने वाला है, अभी देखो खाना सबने अलग अलग खिलाया होगा। किसी के खेत में 35 इंच की तने की मोटाई होगी, किसी का बजट कम होगा तो 25 इंच तने की मोटाई होगी। इनके यहाँ 30 किलो वजन आएगा, इनके यहाँ 22 किलो वजन आएगा। तो वो जिसने जितना भोजन खिलाया उतना वजन आएगा। लेकिन दोनों का एक ही गाड़ी में माल जाए, ये रेसिपी हमको बनाना पड़ेगी। समझ में आ रहा है? 30 किलो और 17 किलो दोनों एक गाड़ी में माल कैसे जाए, उसके लिए गाइडलाइन देने को हम तैयार हैं। जिसके यहाँ फ्लावरिंग आ रही है उसको ठंडी से बचाना है तो बंच कवर लगाना पड़ेगा, मिट्टी का स्प्रे करना पड़ेगा। अच्छी जगह माल भेजना है तो नीचे पंजे कम करना पड़ेंगे। भाव ज्यादा लेना है तो टैगिंग करना पड़ेगा कि जिस दिन भुट्टा तोड़ रहे हैं उस दिन हम निशान कर दें। इनमें पैसे नहीं लगे, पैसे लगे बंच कवर में। ठीक है, अगर आप एफपीओ से जुड़ रहे हो, जो किसान एफपीओ के साथ ग्रुप में है उनको फ्रूट केयर का सारा सामान एफपीओ अवेलेबल कराएगा। आज पैसे देने की जरूरत नहीं। अगर पैसे है तो पैसे दे के खरीद लो। पैसे में दिक्कत है तो एफपीओ को बोलो, भैया मेरे यहाँ ये 5000 पौधे का बंच आ रहा है, इसमें फ्रूट केयर करना है। आदमी आएगा, सामान दे के जाएगा, गाइडलाइन दे के जाएगा, कब क्या क्या करना है पूरा लिखित में दे के जाएगा। वो काम करो आप, पैसे लगा नहीं आज आपका, माल कटेगा जब पैसे एफपीओ में जमा कर देना। ये एक सुंदर प्रक्रिया हम लेके आ रहे हैं। इसमें अब माल एफपीओ भी कटिंग कर सकता है या किसी और किसान व्यापारी को भी दे सकते हैं। जिस दिन माल की कटिंग आए उस दिन जरूरी नहीं आप एफपीओ को बेचो, जरूरी है जो हमको ज्यादा रेट देगा उसको बेचेंगे। अभी आपके केले में ऊपर का केला 12 इंच का है, नीचे का केला 7 इंच का है, कोई दाग धब्बा नहीं है, कलर शाइनिंग है, बंच कवर पहनाया हुआ है। व्यापारी आपके बगीचे को छोड़ के जाएगा या पहले सौदा करेगा? 22 में से 3 व्यापारी आ गए ना तो 3 में से एक ऐसा रहेगा जो कसम खा के जाएगा कि मैं इसका सौदा खत्म ही करूं, जाऊं नहीं घर से, नहीं तो दूसरे को दे देगा। जब क्वालिटी अपने बगीचे में होगी तब। तो क्वालिटी बनाने के लिए एफपीओ साथ में है। माल कोई नहीं काटेगा तो एफपीओ काट लेगा, इसके लिए भी साथ में है। आखिरी कंडीशन, कोविड आ गया, माल टूट के गिर रहा है तो भी एफपीओ के पास कुछ जगह ऐसा रजिस्ट्रेशन है, मदर डेयरी, रिलायंस, महिंद्रा, डोमेस्टिक में वीआईपी बनाना, किंग शाइन बनाना, इनके साथ रजिस्ट्रेशन है। क्योंकि ये कुछ लोग इनमें ऐसे हैं जो होम डिलीवरी करते हैं। तो कोरोना में भी होम डिलीवरी में माल बिकता है। बिग बास्केट के साथ रजिस्ट्रेशन है जो इंदौर में माल बेच रहे हैं, जो होम डिलीवरी करते हैं, ऑर्डर लेते हैं, चंडीगढ़ में घर जाकर के केला सप्लाई करते हैं। उनको कोरोना से कोई मतलब नहीं, वो कोरोना के लिए जिंदा हुए हैं। बिग बास्केट कोरोना के बाद ही आया। होम डिलीवरी आप ऑर्डर करो, हम आपको घर पे केला पहुंचाएंगे। तो ऐसे लोग भी एफपीओ के साथ जुड़े हैं जिनको केला चाहिए। तो आगे की चिंता ये छोड़ दो कि आप एफपीओ के साथ जुड़ोगे तो आपका माल कहां बिकेगा। लेकिन हम पहली प्राथमिकता रख रहे हैं कि जो व्यापारी है पहले उनको दे। अगर वो ज्यादा रेट दे सकते हैं, हम किसी व्यापारी से रिलेशन तोड़ने की बात कर ही नहीं रहे। जो व्यापारी बालसमंद में है, 3-4 व्यापारी, पहली प्राथमिकता आपके खेत से केला उन्होंने काटना चाहिए। कंडीशन क्या? पैसे ज्यादा रख टेबल पे, छोटी सी कंडीशन है। जो ज्यादा देगा उसको देंगे। जब माल बना लेंगे तभी ये कंडीशन काम में आएगी। जो भी किसान आज के बाद आपके क्षेत्र में फ्लावरिंग आ रही है तो फ्रूट केयर का सारा सामान आप एफपीओ से ले सकते हो। जो जुड़ेगा उनके साथ कंडीशन है। इसके बाद अगला कदम, जिस किसान को आगे फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में पौधा लगाना है, एफपीओ के साथ जुड़कर लगाएंगे। पौधा, गाइडलाइन, मार्केट, तीनों चीज साथ में लेकर चलेंगे। बेचने की चिंता एफपीओ पे छोड़ दो। जिस किसान के पास पैसा नहीं है पौधे खरीदने का, लेकिन जमीन है, पानी है, लगाने की इच्छा है, एफपीओ पौधा अवेलेबल करा देगा आपको। पौधा केवल बुकिंग कराओ, एफपीओ आपको पौधा अवेलेबल कराएगा। जिस दिन माल कटेगा उस दिन पैसा जमा करना है। इसके आगे की कंडीशन, जो किसान पैसा नहीं है, जमीन फालतू पड़ी है, कुछ करने की इच्छा है, ड्रिप लगा है, पानी 365 दिन है, उस किसान को पौधा,
खाद, दवाई, लेबर पेमेंट, कल्टीवेशन, निंदाई गुड़ाई का पैसा और माल बेचने की जिम्मेदारी, सारी जिम्मेदारी एफपीओ की। आपको आपके खेत में खड़े रहकर केले की क्वालिटी बनाना है, जो हम बताएं उतना काम करना है, अपना दिमाग घर पे छोड़ के आना है। तो इस दिशा में भी आगे बढ़ सकते हैं। डिपेंड करेगा आपकी मनस्थिति किधर जा रही है। और जब जब 2 रुपए किलो माल हुआ है, तब तब बुद्धिजीवियों ने अपना केला बढ़ाया है। ये बात सोचने की है। जब जब 15-20 रुपए किलो हो, तब केला घटा दो, क्योंकि बाढ़ आने वाली है। लेबों में, टिश्यू कल्चर लेबों में पौधे नहीं बचते हैं। अभी 2 रुपए किलो है, कोई लगा ही नहीं रहा है। परिस्थिति समझ रहे हो? कोई लगा नहीं रहा है, इसलिए तो अगले साल रेट रहेगा। अभी ये छोटी सी तो कॉमन सेंस की बात है। अभी एफपीओ के पास महेश भाई 1000 एकड़ का पोर्टफोलियो है 2022 का। बात समझना पूरी। 1000 एकड़ की चाल है हमारे पास कि हमको 2023 में माल बेचना है। एडवांस ऑर्डर है 1000 एकड़ का। कैसा? रेसिड्यू फ्री होना चाहिए, दाग धब्बे नहीं होना चाहिए, कलर, शाइनिंग, क्वालिटी होना चाहिए। तो 1000 एकड़ तक हम पीछे नहीं हटेंगे पूरे निमाड़ अंचल में। तो आप लोग जो भी शामिल होना चाहते हो, स्वागत है। लेकिन बढ़ेंगे उनके साथ जो गांव खुद इकट्ठे होंगे, क्योंकि एफपीओ मेरा अकेले का नहीं है, हम सब किसानों से मिलके है और आपको भी उसमें शामिल होना है, तो आपके साथ काम करेंगे। ठीक है। अब बलगांव में हमने 4 किसानों को फ्रूट केयर का, बंच कवर का पौधा मटेरियल दे दिया, उनको गाइडलाइन दे दी, माल कटने आया उस समय खड़े हाथ कर दिए। तो हम फिर बलगांव में कभी एंट्री नहीं करेंगे। वो डिसीजन आपको लेना है बचे हुए किसानों को कि इनका पैसा वसूल कराकर एफपीओ में दें। एक तो वो खुद एफपीओ में चाहिए, फिर आप किसान एफपीओ में चाहिए, ताकि आपके गांव की अगुवाई आप करो, मुझे बार बार आने की आवश्यकता नहीं। ये पहले चरण में हम 2022 और 23 में यहां पर रहेंगे। 2024 का अगला चरण है। 2024 का हमने सोच के रखा है, एफपीओ का खुद का ही खाद, बीज, दवाई का पूरा आउटलेट रहेगा। जो किसान एफपीओ में है उसको ये ग्रुप पौधा, खाद, दवाई सब कुछ अवेलेबल कराएगा। केवल उसको उसका काम करना है, माल काटने की जिम्मेदारी एफपीओ की। इसके अगले साल 2025 में हम चाह रहे हैं कि एफपीओ से जितने किसान जुड़े हुए रहेंगे उनके घर पे क्या सामान लगता है। ऐसा हो रहा है भारत में, सूरत कामरेज मंडली में ऐसा हो रहा है। गुजरात में किसानों की मंडली है, वो क्या करते हैं, 550 किसान है उनके साथ में, केला लगाने वाले, दूसरे नहीं, केवल केला लगाने वाले। वो क्या करते हैं, केले का पौधा चाहिए, आप केवल बुकिंग करा के जाओ, पैसे देने की जरूरत नहीं। खाद चाहिए, दवाई चाहिए, सब लेके जाओ। उनका खुद का आउटलेट है ना, खाद दवाई। अभी 550 किसानों के लिए डीएपी लाना है तो कितनी आएगी, रेक लगेगी ना, उस रेक का पैसा कितना कम होगा। 550 किसानों के लिए कॉन्फिडोर चाहिए, 35% का मार्जिन आता है दुकानदारों पे। ये भैया को जानकारी होगी, भैया आपको भी जानकारी होगी। तो वो आपके एफपीओ में आया तो एफपीओ 10% लेने वाला है, एफपीओ 10% लेने वाला है, बाकी का आपको कम में मिलेगा। और वो 10% किनके बीच में जाएगा, आप ही किसान उसमें सदस्य हो ना, शेयर पार्टनर हो, वो 10% भी आप ही को मिलने वाला है। तो वहां पर क्या हो रहा है, कामरेज में पौधा ले जाओ, खाद ले जाओ, दवाई ले जाओ। जिसने 5000 पौधे लगाए हैं उसको 10 लाख की क्रेडिट है, इससे ज्यादा नहीं देंगे। जिसने 10,000 पौधे लगाए हैं उनको 20 लाख की क्रेडिट तक देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। अभी एक गांव में एक किसान डिफॉल्टर हुआ तो वो मंडली ने पूरा उसको मंडली से बाहर कर दिया। आपके पास अब ना तो कोई व्यापारी आएगा, ना कोई दुकानदार आपको माल देगा, ना आप, तो हम बैठे हैं ना मदद करने के लिए। दिवालिया हो गए हो तो एफपीओ छूट देगा ना, लेकिन आप हाथ खड़े करके जा रहे हो, मतलब आपको सिस्टम ने बाहर कर दिया, अब आप अपने हिसाब से कर लो। तो इतनी सुविधा है। इसके आगे वो क्या कर रहे हैं, किराना ग्रोसरीज है उनके पास, पूरी किराना। घर में क्या लगता है, 550 परिवार के लिए किराना कैसी होगी, समझ लो आप, डी मार्ट से भी ज्यादा सस्ता देते हैं वो। क्यों,
मात्र 10% ले रहे हैं, वो एफपीओ चल जाए इसके लिए, बाकी आपको सस्ता मिलेगा, पैसा देना नहीं, माल कटेगा, वो पैसा काट के आपको दे देंगे। माल भी व्यापारी जो उस क्षेत्र में व्यापारी माल काटते हैं वो एफपीओ में रजिस्ट्रेशन कराते हैं। ये एफपीओ बोलता है जाओ उसका माल काट के आओ, उसका रेट करके आओ, वो आदमी जाता है। 25 व्यापारी जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट कोई नहीं जा सकता, एफपीओ से जाता है। ये हम इकट्ठे होंगे तो व्हील पावर आएगी। हमें केवल करना कितना है, इकट्ठा होना है बस, बाकी सारा प्लेटफॉर्म तैयार है। उसके साथ एक सुंदर बात करी उन्होंने, जो शायद मेरा भी ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैं ये चाहता हूं आप लोग सब साथ में आओगे तब होगा। इस निमाड़ अंचल में बहुत सुंदर डिजाइन होगा केले का खेती, कभी 2 रुपए किलो की नौबत नहीं आएगी। एक उन्होंने क्या सुंदर बात करी है, 3 बड़े हॉस्पिटल अटैच किए हैं इस एफपीओ से। उस क्षेत्र के 550 परिवार में एक भी परिवार को कुछ इमरजेंसी होती है, उन 3 अस्पताल में किधर भी जाओ, पैसे ले जाने की जरूरत नहीं, केवल मरीज के ले जाओ, ठीक करवा के लाओ, पैसे एफपीओ देनदार है उस हॉस्पिटल को। इतनी सुंदर बात किसी के साथ है अभी अपने यहाँ क्षेत्र में? ये आगे का चरण है, जब हम इकट्ठे हो जाएंगे, जब ये चीजें आगे बढ़ेगी। पैसा कैसे काटते हैं वो? आपके हॉस्पिटल में 2 लाख रुपए लग गए, कोई इमरजेंसी नहीं, तत्काल देने की आवश्यकता नहीं है। जो बेचारा, ठीक है बेटा, जो बेचारा दिवालिया हो गया है, जिसकी खेती भी नहीं पनी, उसके यहाँ 2 लाख रुपए का खर्चा हो गया, तो वो एफपीओ क्या करता है, सभी मिला करके देते हैं और अगले से 3 किस्तों में पैसा लेते हैं। 3 साल में हॉस्पिटल का पैसा 3 किस्तों में लेते हैं। कैसे लेते हैं? इस साल माल कटा, 2 लाख लगा, 3 का भाग दिया, जितना बचा इस बार में काटा, फिर अगला अगली बार काटा, अगला अगली बार काटा। हम किसानों को चाहिए क्या? खेत में खड़े रहकर ड्यूटी देने को हम तैयार हैं, पसीना निथारने को तैयार हैं। हमारा माल सही रेट में बिक जाए, हमारे परिवार की रोजी रोटी किराना चल जाए, और अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो तो माथे पे सिकन नहीं आना चाहिए कि कल 50,000 कहां से लाऊंगा तब वो एडमिट करेगा। इतना ही चाहिए ना, और कुछ चाहिए? तो ये सारा सिस्टम एफपीओ से हो सकता है। सिंगल अकेले चलने से ये चीजें नहीं होगी। अभी हम जैसा चल रहे हैं वैसा चल सकते हैं। तो मैं इस तरह का मॉडल पूरे अपने निमाड़ अंचल में चाह रहा हूं, देख रहा हूं, इस तरह से आगे बढ़ने की मेरी मंशा है। आप जितने किसान साथ में आ सकते हैं उनकी आवश्यकता है, जो नहीं आ सकते हैं मैंने मुहिम छेड़ दी है, मैं इस दिशा में आगे बढ़ रहा हूं। काफी सारे गांव के किसान इकट्ठे हो गए हैं। अभी वो बात करना ही बंद कर दो कि मेरा क्या रेट में कटेगा। तुमने क्वालिटी बनाई तो सबसे महंगा तुम्हारे खेत में कटेगा, और ग्रुप के थ्रू जाएंगे तो पैसे 100% रिटर्न आएंगे। उधारी का काम ही खत्म हो गया, उधारी का काम ही खत्म हो गया। ये तो 5 तारीख को मीटिंग बाद में हुई, मेरा केला एफपीओ के थ्रू कटिंग चालू पहले हो गई, और पहली लाइन हमने लिखी है, एफपीओ में जो गाड़ी कटती है उसको कांटे पे चेक देते हैं। ऐसा आप लोगों के साथ हुआ है अभी कभी केला काटने में? तो ये सारी सुंदर बातें हमने रखी है उसमें, कि केला आपके खेत से एफपीओ काटेगा, काटे पर पर्ची होने के बाद ऑफिस में जाकर पहले चेक लो, फिर घर जाओ। ये हम कर रहे हैं ऑलरेडी। नर्मदा बेल्ट पे निमाड़ अंचल में ये काम चालू कर दिया है। तो इन सब बातों में आपके अगर कोई सुझाव हो कि इसमें और ये काम करना चाहिए तो आप मुझे बतलाइए। आप लोगों का कुछ सुझाव हो, आपको कुछ ऐसा लग रहा हो कि ये फेरबदल करना चाहिए। महेश भाई सुझाव अभी हमारे यहाँ तो क्या है कि पैटर्न में थोड़ा सा उधड़े का है, उधड़ा थोक कैसे थोक बगीचा देने का है। हाँ और चालू वाले किसान का में जो चालू में रखते हैं। हाँ और इधर क्या है कि कटिंग का मेन टाइम है जुलाई अगस्त वाला। हाँ ठीक बात है, अधिकांश ठीक है। तो इस पैटर्न को कैसे सुधार सकते हैं? नहीं, इस थोड़ा पैटर्न इसमें में तो प्रकाश। ये जो किसान पूरा लाट का लाट देना चाहते हैं तो एफपीओ भी ले लेगा ना लाट का लाट। अभी जिस किसान की मंशा है कि मेरे 3000 पौधे का बाग है, मेरे को आज पैसे की जरूरत है, और सौदा मार्केट रेट तय करो, मार्केट को बुलाओ, 3000 पौधे का वो कितने में ले रहे हैं, और एफपीओ की टीम भी जाएगी, वो भी देख लेगी कि 3000 पौधे को इकट्ठा ले तो कितने में लेंगे। इधर 90% तो वही चलता है कि थोक में ही देने का, हाँ, तो बाकी थोक में लेंगे 10% ना। चालू वाले हैं। माल का खरीदी चालू कर दिया एफपीओ ने। हाँ। समझना बात को, थोक में किसान घाटे में है,
फिर भी अगर वो देना चाहता है तो एफपीओ ले लेगा ना, पूरा बगीचा ले लेगा, अपने हिसाब से कटिंग करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑलरेडी ये लाइन है अपने पास। एफपीओ ये आना एफपीओ में, एफपीओ की एक बात बताओ, आप उसमें खुद शेयर कर रहे हैं। हाँ वो तो आप कितने शेयर ले रहे हैं? अगर 1 लाख रुपए लगा रहे हैं आप, 10,000 लगा रहे हो कि 1,000 लगा रहे हैं, 1,000 में कितने शेयर मिलेंगे? 10 शेयर। 10 शेयर। तो आपके शेयर रहेंगे, आप उसमें भागीदार रहेंगे। हाँ वो तो खुद आप स्वयं भाग जाएंगे। अच्छा, जो जिनको भी चुनेंगे अपन कि आपके गांव से अगर 4 लड़के पढ़े लिखे हैं जिनको खरीदी बिक्री करना है, वही काम करेंगे ना उसमें, वही काम करेंगे उसमें। आपको करना है कि आपको काम करना है कि मैं देख लूंगा क्वालिटी क्या है, सारी चीजें समझ सकता हूँ, बता सकता हूँ, तो आप वो काम करें। आप स्वयं कर आप ही रहे को हैं। निकल के आना है, यहाँ बलराम आके काम नहीं करेगा। यहाँ पे आप ही के किसान मिलकर के मैं चर्चाएं आपके करेंगे, शेयर में काम आप ही चलाया चलाए भी था पर बंद हो गया था वो। यहाँ अगर पे मैं- आके मिलते ना। 1 लाख रुपए लगाता हूँ तो मेरे 100 शेयर रहेंगे, हाँ वो तो है नहीं? तो मैं उस हिसाब से मेरे गांव के छोरे कि मेरे गांव के लोग कि आप करो, आपको लगता है कि यार मैं देख सकता हूँ, काट सकता हूँ, वो इस क्षेत्र में मैं काम कर सकता हूँ, आपके हिसाब से वो काम आपको करना है। ऐसा नहीं बलराम भाई ने बोल दिया कि एफपीओ काटेगा मतलब बलराम भाई काटेंगे वो तो अपन या बोल बलराम रहे भाई थे, आपके सब करेंगे। किसानी का रहेगा ना वो काम तो। करेंगे। आप ग्रुप काम करेगा, आपके 4 गांव के 4 ग्रुप रहेंगे, 4 गांव के 4 लोग, भैया ने 8 चालू लोग किया था। किया। अच्छा, गाँव में दोस्तों आपको नहीं इसमें 2-3 चीजें रहती है। चालू हो जाता है लेकिन उसको लंबे समय तक खींचने की क्षमता चाहिए, उसमें लिक्विड करने की क्षमता चाहिए। जैसे आज की तारीख में मैं बात बताऊं तो मैं किसके दम पे बोल रहा हूँ, मैं इतने समय से केले में घूम रहा हूँ, एमपी में, एमपी के बाहर घूम रहा हूँ, तो काफी सारे व्यापारी जुड़ गए हैं। हम खुद व्यापारी बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने काम चालू नहीं किया। ये महेश भाई हमारे सिंदूरी कैरेट का माल काटते हैं, आप उसमें पढ़ो बी किसान लिखा हुआ है। बाल समझ में, महेश भाई मेरे ही सिंदूरी कैरेट है। अभी मैं आपके खेत में नहीं जा रहा हूँ, महेश भाई जा रहा है आपके खेत में, वही मेरी गाड़ियां बना रहा है, तो वो एफपीओ बनाएगा। महेश भाई भी एफपीओ में आना चाहे तो उनको भी हम शामिल करेंगे। हमारी ना तो किसी से झगड़ा है, ना राग द्वेष है, ना कुछ है। गुड्डू भाई अंजड़ वाले, उनकी गाड़ी देखना HR लिखा हुआ है, वो मेरे चेंबर से मैंने गाड़ी दे रखी है उसको। गुड्डू पाटीदार अंजड़, HR पासिंग की टाटा टियागो है। तो हम सब व्यापारियों के भी साथ में हैं, किसानों के भी साथ में हैं। तो आप ये सोचना बंद कर दो कि कहां पर क्या होगा, लेकिन एक लिक्विडिटी चाहिए, एक संगठन को सपोर्ट चाहिए। तो ये जो हमारा पीछे का बैकलॉग है, ये सपोर्ट हम आपको साथ में दे रहे हैं कि सोलापुर से जो गाड़ियां बन रही है, अगर बड़वानी में क्वालिटी बनेगी तो वहां से क्यों लेंगे, यहां से ले लेंगे, उनको और दूसरी जगह डाइवर्ट कर देंगे। मेन क्वालिटी का झगड़ा है। क्वालिटी का झगड़ा है, तो हमारे खेत में पहली शुरुआत क्वालिटी तो बनाना चालू करें। अब उसके लिए बंच कवर की आवश्यकता लगेगी, तो हमारे पास एफपीओ में फंड है। ऑलरेडी हमने बना रखा है एफपीसी, आपने बनाया एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। हम जा रहे हैं फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी पे, तो कंपनी मतलब पूरे भारत की हो गई। हम पूरे भारत में बिजनेस कर सकते हैं, हम पूरे भारत के किसान उसमें इकट्ठा हो चुके हैं। ऑलरेडी मैं नर्मदा बेल्ट में बाद में मार्केटिंग कर रहा हूं। बी किसान एफपीसी में पूरे भारत के किसान जुड़े हुए हैं। हम बाम्बू पे काम कर रहे हैं, हम जो कुछ पहाड़ खाली हो गए हैं, पेड़ पौधे जिन पर नहीं है, वहां हम वृक्षारोपण का काम कर रहे हैं। तो ये ऑलरेडी हम उस एफपीसी में कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि नर्मदा बेल्ट अभी बहुत तेजी से विकसित होगा, अगर सही उंगली नहीं पकड़ी तो बिखर जाएगा। तो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि एफपीओ की एक सेगमेंट, केले की सेगमेंट यहाँ नर्मदा बेल्ट में हो। ऑलरेडी मैं इसके बाद ताप्ती किनारे पर जाने वाला हूं, जलगांव में। मैं नर्मदा नदी जो नीचे है राजपीपला, वहां पर जाने ही वाला हूं। वो किसान बुला ही रहे हैं, फरवरी में मैं वहां पर रहने वाला हूं। बाकी पहला डिसीजन क्या है कि निमाड़ अंचल में जो मेरा घर गांव है, जहां पैदा हुआ हूं मैं, वहां के क्या किसान मेरे साथ आगे आ रहे हैं। तो काफी सारे किसान आ रहे हैं, लगभग 10 से 11 गांव ऑलरेडी जो जुड़ चुके हैं मेरे से। सुंदरेल जुड़ चुका है, पेड़वी जुड़ चुका है, तलून है, बगूद है, ये ऐसे काफी किसान जुड़ चुके हैं जो अब एफपीओ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप 4 गांव के लोग बैठे हो, आप लोगों की भी प्राथमिकता है। देखो, आप लोग आ जाओ तो 16 आने, नहीं आओ तो 17 आने, मेरी एक जिम्मेदारी कम होगी, क्योंकि आप लोगों के सामने मेरे को ज्यादा माला पहना करके और आप ज्यादा लट मारोगे कि बलराम को निचोड़ना है, यहाँ काम करवाना है। अदर राज्य में मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वहां उनको सपोर्ट करना है।
वहां से हम बिजनेसमैन बन के, व्यापारी बन के माल काट रहे हैं, खरीद रहे हैं। यहाँ मैं बिजनेसमैन बन के माल ही नहीं काट सकता। क्योंकि लोकल होने के नाते एक्सपेक्टेशन तो ज्यादा रहेगा, लोकल ज्यादा रहेगा ना। तो पूरी पारदर्शिता है, आप ही साथ में आओ ना, आप ही का लड़का आगे निकल के माल खरीदे, आप ही का लड़का बंच कवर पहनाने के लिए गाइडलाइन देने जाए। और बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है, एक दिनेश भाई ने मेरे को बताया बात आते से ही, यार बंच कवर करेंगे तो अच्छा माल ही जाएगा, थोड़ा बहुत अगर नैसा विसा हल्का पतला एक साइड का रहा तो क्या वो लोकल में बिक जाएगा, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, वो भी बेचेगा। सारे व्यापारियों की लाइन है, जैसे ऊपर तक का उज्जैन दाहोद की भी लाइन है, जयपुर राजस्थान की भी लाइन है, दिल्ली चंडीगढ़ हरियाणा जम्मू कश्मीर की भी लाइन है, एक्सपोर्ट की भी लाइन है। हमारे खेत में जैसा माल होगा वो उस सेगमेंट में जाएगा। भाई 3 नंबर माल है तो दाहोद जाएगा, उसकी भी लाइन है, उसमें कहाँ दिमाग लड़ाना है। 2 नंबर माल है जयपुर जाएगा, 1 नंबर माल है तो उत्तर भारत मदर डेयरी जम्मू कश्मीर जाएगा, सुपर प्रीमियम है तो एक्सपोर्ट भेजेंगे। अभी हम जहां पर हैं, ये किसान जुड़ते हैं तो इनके यहाँ आज के बाद जो फ्रूट केयर करना है, जब उसकी गाइडलाइन ही तुमने फॉलो कर ली तो फिर 3 नंबर आएगा, या तो 1 या 2 आएगा, या सुपर प्रीमियम आएगा। 3 का तो प्रश्न खत्म हो गया ना। मैं तो वो लाइन ही काट रहा हूं 3 नंबर की। इसके लिए आपको क्या जरूरत है, मैं सब भेजने वाला हूं। आपको आज पैसा लग नहीं रहा है, केवल मेहनत में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। मैंने ये नहीं बोला था, नहीं, एक उदाहरण है और किसी के मन में चल रहा होगा। मैं क्या बोलना चाह रहा था, जैसे स्टार्टिंग में 5,000 का बगीचा है तो उसमें 150 झाड़ कटते हैं, हाँ, फिर दूसरी बार में गाड़ी बन जाती है, हाँ, तो पहले 150 को कहाँ भेजेंगे, और फिर जो लास्ट में बचते हैं झाड़ फिर उसमें 150 150 2-3 बार निकलते हैं। इसीलिए वो इकट्ठा बहुत होना है। बड़ी और मैं दिक्कत आपको है। बात बतला दूंगा, इसीलिए इकट्ठा होना है। आपका प्रश्न आ नहीं रहा है, ले लेता हूं मैं। इसीलिए इकट्ठा होना है कि किसी के खेत में 50 झाड़ है, किसी के खेत में 200 झाड़ है, किसी के खेत में 300 झाड़ है, तो गाड़ी एक बना करके चंडीगढ़ भेजी तो रेट अच्छा, और पिकअप होना आई तो रेट कम। तो एक गाड़ी कब बनेगी, जब हम सब एक दिशा में खेती करेंगे। अभी रेवा का पौधा है, जैन का पौधा है, राइजेंसाइन का पौधा है, उसको छोड़ दो। काम करने की क्वालिटी एक जैसी है क्या? अगर हम पूरे क्षेत्र के 5x5 पे लगाकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर सबको 5x5 ही लगाना है। फिर बलराम बोलता रहे 5x7 नहीं लगाना है, वो आपको इकट्ठे होके करना है। 5x5 तो सबके यहाँ 5x5, 5x6 करना है तो सबके खेत में 5x6 होना चाहिए, ताकि आधी गाड़ी यहाँ की आधी गाड़ी यहाँ की एक जैसा माल बने। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक 4.5-5 पे लगा रहा है, एक 5-6 पे लगा रहा है, एक ने बलराम को सुन लिया, मजा आ गया, 5x7 पे लगा दिया। अब किसी का पैर किसी के जूते में आएगा नहीं, सबका अलग अलग हो गया। तो इकट्ठे इसलिए होना है कि बात करने वाला एक, इकट्ठे इसलिए होना है कि खेती का तरीका एक, जाएंगे एक दिशा में, 5x6 करेंगे तो सभी 5x6 करेंगे, ताकि क्वालिटी एक जैसी बने। तो फिर हम सबकी गाड़ी एक जैसी लोड हो सकती है। ये सारे पैमाने मैंने बहुत सारा रीड किया है, उसके बाद कोशिश कर रहा हूं कि आपका एक भी प्रश्न नहीं बचे, मैं सबके उत्तर पहले दे दूं। आप कुछ पूछ रहे थे? भविष्य का भारत, हाँ, भविष्य भारत का वही है। हाँ, हाँ, अब मैटर ये आ रहा है कि जैसे कि मैं फार्मर नहीं हूँ, हाँ, लेकिन मैं मार्केट में काम कर रहा हूँ। ठीक बात है। अभी आपने आउटलेट काउंटर की बात करी, तो हाँ। उसके पैरामीटर्स क्या है जहाँ पर हम हमारे प्रोडक्ट को अवेलेबल करवा सकें? समझा नहीं मैं पैरामीटर। जैसे बलगांव में मुझे प्रोडक्ट देना है जी, एफपीओ का, आपने एफपीओ का एक आउटलेट काउंटर हाँ। स्टार्ट किया, हाँ। जहाँ से इनको 10% प्रॉफिट पे हाँ, 35 का रिड्यूस होकर 10% रहेगा और वो फार्मर्स को मिले। हाँ। तो उसके पैरामीटर क्या है जहाँ पर अपन अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल करवा सकते जी, हैं? उसके लिए हम अभी ये कर रहे हैं कि 2022 में आउटलेट आएगा नहीं, जी, वो हम 23 और 24 में लाएंगे। तो उसके लिए मैं ठिकरी से लेकर धामनोद तक जमीन ढूंढ रहा हूं। अगर 1 से 2 एकड़ जमीन आपकी नजर में भी आए 4 लाइन पे, तो एफपीओ को खरीदना है। आप किसी के पास भी यहाँ पर 1-2 एकड़ जमीन हो तो वो ग्रुप के लिए खरीदना है। वहां पर एक व्यवस्थित आउटलेट रहेगा, जो नजदीक वाले रहेंगे वहां से जाके ले लेंगे, बाकी को होम डिलीवरी देंगे। लेकिन से हमें हमारे प्रोडक्ट वहाँ पर इंट्रोड्यूस करना है, तो उसके हाँ। लिए क्या तो रहेगा? उसके लिए आपको एफपीओ के साथ कनेक्ट होना है। एफपीओ की जो बातें हैं, एफपीओ की बातें क्या है, अभी एफपीओ में पूरे नर्मदा अंचल से करीब 1000 किसान होंगे। अभी मैं 1 महीने के बाद अनाउंसमेंट पूरा करूंगा, काफी सारे किसान जुड़ रहे हैं।
तो ये 1000 किसान में से अगर 300 किसान आपका प्रोडक्ट पसंद करेंगे तो वो एफपीओ को बोलेंगे ना हमें रमेश जी का प्रोडक्ट चाहिए, तो एफपीओ के माध्यम से आपको ऑर्डर मिलेगा। अभी किसी को सुरेश जी की कंपनी का प्रोडक्ट चाहिए, सिंजेंटा चाहिए, तो सिंजेंटा का प्रोडक्ट एफपीओ बल्क में खरीदेगा, उन किसानों को सिंजेंटा का अवेलेबल कराएगा। इसका कोई ऐसा डाटा अपनों को अवेलेबल हो सकता है, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे किसान है, हर किसान एफपीओ से कनेक्टेड है नहीं। हाँ। ठीक है, हम चाहते हैं कि अगर एफपीओ से जो कनेक्टेड किसान है हम उसी के साथ में काम करते हैं, उसको कन्विंस करते हैं और उसको अपने रिजल्ट। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक्सक्लूसिव राइट देना पड़ेंगे। ये सारी कंपनियां जो करती है, जैसे हमारा एक फार्म कार्ड है बड़वानी में, हमारा एक आउटलेट है फार्म कार्ड जो होम डिलीवरी करते हैं। तो वहां पर हम क्या करते हैं कि आपको हमारे साथ चलना है तो सारे राइट्स फिर मार्केट के खत्म। आप आपका टारगेट बताओ कितना माल बेचना है, वो एफपीओ उन किसानों को पहले तो आपके प्रोडक्ट की जांच करेगा, किसानों में डेमो डलवाएंगे, 100 किसानों को अलग अलग जगह जाएगा, उन किसानों ने फीडबैक देना चाहिए कि ये मुझे चाहिए, तो वो उस एफपीओ में रहेगा। फिर आपको मार्केट में बेचना नहीं ना, नर्मदा अंचल में आपका माल एफपीओ बेच देगा ना, तो आपके रेट, आपके डेटा, आपकी क्वालिटी पैरामीटर सब आएंगे, किसानों को डेमो डलवाओगे, किसानों से डिमांड आएगी, वो किसान खरीद लेंगे। तो किसानों का भी बेनिफिट है, आपका भी बेनिफिट है, आपको 1-to-1 मार्केटिंग करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये अगले चरण के काम, अगले चरण में वहां पर जाएंगे। अभी हम केले किसान को एक चिन्हित किया है, बाकी मैं सभी फसलों में बोलूंगा तो इतना मैं सबको लेके चल भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि केले में हमने कुछ पैरामीटर बना लिए। जैसे भैया ने अभी यहाँ चेंबर बनाया, तो उसमें भी हम आगे बढ़ने वाले हैं। आपका चेंबर मेरे माइंड में है। हम अभी इंदौर, उज्जैन और देवास, पीथमपुर का सर्वे करवा रहे हैं, वहां कुछ मेरी टीम चल गई है, तो वहां हम बॉक्स पैकिंग का केला दे रहे हैं। तो हमें दाहोद और रतलाम जाने की आवश्यकता नहीं, हम यहीं से पका करके रेडी आउटलेट को केला देंगे। उसका पूरा रेसिपी बना लिया है बीके बनाना ने, और यहीं का कोई किसान का लड़का आता हो कि मुझे नौकरी चाहिए, मुझे काम चाहिए, तो हम उसको नौकर नहीं बनाएंगे, उस सिस्टम का हिस्सेदार बनाएंगे। चेंबर भैया के यहाँ का है, वो मार्केटिंग का पूरा क्लू मिला दिया, भैया से एक हमने रेंट फिक्स किया, भाई इतने रुपए किलो की पकैया, इतने मंथ का रेंट, आप ऑलरेडी खुद एफपीओ में हो, तो एक आपने जो पैसा लगाया है चेंबर का, उसका आपको एक अमाउंट मिल गया, और उससे एक एफपीओ की आउटलेट चालू हो गई। फिर उसके बाय प्रोडक्ट पर जा रहे हैं, पल्पिंग पर जा रहे हैं, चिप्स पर जा रहे हैं, आटे पर जा रहे हैं, पाउडर पर जा रहे हैं। जो केला 3 रुपए किलो बिकेगा, उसको हम 3 रुपए किलो बेचने नहीं देंगे एफपीओ वाले। उसको एक किसान को, ये आगे की मैं लाइनें बता रहा हूं कि भविष्य जो हमने सोच रखा है, कल से कर रहा हूं ऐसा नहीं। 3 रुपए किलो का एफपीओ चेक दे देगा अगले को, भाई 3 रुपए मांग रहे ना, 3 रुपए किलो का चेक पकड़। केला आया, उसका पाउडर बनाया और आटा, 2 अलग अलग बनता है। छिलका निकाल करके उसको क्रशिंग किया, सुखा करके छाव में, तो पाउडर। छिलके सहित क्रशिंग किया, सुखा करके, तो आटा। तो ज्वारी बाजरी के जैसे रोटियां बनती है, उसके सभी तरह के न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा आते हैं, उसकी बहुत सारी डिमांड है। तो एक बार हमने आटा या पाउडर बनाया तो वो फ्रीज हो सकता है, वो रुक सकता है। अभी तक केला रुक नहीं सकता। 3 रुपए किलो का पैसा दे दिया एफपीओ ने, उसका पाउडर बनाया, उसको रख लिया। अब उसका सही दाम आने पर जब हमने बेचा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी से जो एफपीओ को बेनिफिट होना था 10% कमाएगा एफपीओ, बाकी बचा हुआ आपको आउटलेट रिटर्न करेगा और आप एफपीओ में शामिल हो। तो एक ये टेंशन हमारी खत्म हो गई कि आज ही माल आ गया है, आज ही बेचना है। उसके लिए हम आटे और पाउडर पर जा रहे हैं, लेकिन पहले हम जाएंगे, यहाँ व्यापारी ज्यादा लाएं। दूसरे चरण में हम आटे और पाउडर पे जाएंगे 23 और 24 में। ये सारी चीजें हमने चिन्हित करके रखी है कि केले में कम से कम 5 रुपए किलो से नीचे का रेट न मिले और 2 से 2.5 रुपए का खर्चा हो। इससे ज्यादा खर्चा करेंगे नहीं और 5 रुपए के नीचे रेट आने नहीं देंगे। इन सब पैरामीटर को लेकर हम एफपीओ में चल रहे हैं। अभी समझना आप लोगों को है कि पहले आप गांव वाले इकट्ठे हो जाओ, फिर आपको लगता हो कि एफपीओ में शामिल होना है तो आप एफपीओ में शामिल हो जाओ। मेरे एफपीओ में शामिल होना मतलब मेरा नहीं है। आप शामिल होगे वो आपका बन जाएगा, क्योंकि आपके पास वोटिंग राइट रहेगा। ये हमने पोर्टफोलियो बनाया है कि इस दिशा में हम आगे बढ़े। भाई अभी एट प्रेजेंट करंट एफपीओ अपने रिमांड में कहाँ चल रहे हैं, जो अभी आपके बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं। हाँ, जैसे भैया ने कुछ एफपीओ बना रखे हैं, यहीं पर है। एक्चुअली भारत सरकार ने क्या किया है, हर तहसील में एक एफपीओ गठन करने का निर्देश दे दिया है और हर जिले में एक जिला एक प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं।
उस जिले के वहां के किसान इकट्ठे होकर के उसको कुछ सुंदर बना रहे हैं। ये गवर्नमेंट ने भी काम चालू कर दिया है, तो वो अपने अपने क्षेत्र में हर जिले में एक एफपीओ है, निश्चित है। मध्य प्रदेश में 52 एफपीओ कम से कम मिलेंगे आपको, हर जिले का एक, और तहसील वाइज अलग बना लिया वो अलग। अभी इन सब बातों के लिए हम इकट्ठा हुए थे। आप लोगों के कुछ चर्चा है, कुछ प्रश्न हैं तो बताइए। बातें करेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा मैं प्रवचन देने नहीं आया था, ऐसा कुछ आदान प्रदान होगी तो समझ में आएगी। ऐसा कोई बात छुट्टी नहीं है, हमारा प्रश्न तभी तो बता दिया आपको। जैसे 5 फीट पे भी लगे हुए, 6 पे भी लगे हुए, जिसके लिए तो पहले गाला एक ऐसा करना पड़ेगा सबको, गाँव का गाँव। हाँ, वो किसान इकट्ठे होने पहले एक फिक्स तय करेगा अपने को 6 फीट पे लगाना है कि 5 पे। उसके लिए बात समझो, मैंने भी कुछ पोर्टफोलियो बना के रखे हैं। हमको किसानों को चाहिए क्या? पैसे नहीं हो जब हमारे खेत में खाद बीज दवाई पौधा आ जाए, दिक्कत आए, माल नहीं बिके तो हमें अच्छे रेट में माल बिक जाए, तो दोनों चीजें एफपीओ बताने को तैयार है। अच्छे व्यापारी माल लेने को तैयार है 5x7 पे, तो आप 5x5 5x6 को डिलीट कर सकते हो, 5x7 पे आओ ना। जब पौधा दे रहे हैं, गाइडलाइन दे रहे हैं, माल काटने की जिम्मेदारी 100% ले रहे हैं, तो फिर अपना दिमागी लड़ाना बंद कर दो। अगला जो केला लगे, क्यों ना हम 5x7 पेज लगाए ना भाई। 1250 पौधे, 16 रुपए का एक पौधा, 5x5 1750 पौधे, 16 रुपए का एक पौधा। फर्क दोनों में समझो, 5 से 6 हजार रुपए एकड़ पे ज्यादा लग रहा है। 1250 पौधे, साल भर खाद डालेंगे तो 1000 पौधे का खाद आता ना लिखा हुआ पर्ची पे, कोई भी एग्रोनॉमिस्ट बतलाता है। इधर 1750 पौधे, 3 एकड़ में पौधा लगा है, 5250 पौधे। इधर बारदून 24 भारतीय 36, 3800 पौधे, 5250 पौधे का 3 एकड़ में खाद साल भर का ज्यादा डालना है या 3850 पौधे का खाद कम डालना है। उत्पादन दोनों में 25 टन आएगा, इसमें शायद 18 टन भी आ जाए, क्योंकि गुल्ला बिरंजी भी निकलते हैं, कोई ऐसा पतला भी चलता है, उसका डंडा पतला आ जाता है, इसमें सबके मोटे ही डंडे आएंगे। ये सारी R&D में कर चुका हूं। आप लोग अगर 5x7 पर आना चाहो तो सिंगल सिग्नल है, डायरेक्ट 5x7 पे आओ, कुछ दिमाग मत लगाओ, पूरे गांव वाले 5x7 पे लगाओ। मेरे को पहले सामने बिठाओ, बलराम भाई हम 20 लोग हैं, 100% आपकी सुनना चाहते हैं, घाटा जाएगा तो क्या करोगे? कमिटमेंट कराओ ना मेरे से। भाई इसीलिए तो मैं प्रश्न ले रहा हूँ। लिखा बड़ी करवा लो क्या है टक्कर क्या हो रहा है? हाँ, इधर एरिया का नहीं सुधरने का कारण ये उधड़े वाला थोक वाला सिस्टम है। हाँ। और सामने वाले को पौधों की संख्या बताना है। 5 बीघा में 5000 लगे तो 5000 के हिसाब से वो पैसे हमको क्वालिटी हमारे माइंड में एक्चुअली होता क्या है, मैं आपकी एक ये धारणा को मैं खंडित करूंगा यहाँ पर थोड़ा सा, कि आपने 5000 पौधे बताए तो जो व्यापारी लेने वाला है वो भी पागल नहीं, वो भी खाना खा करके 2 पैसे कमा रहा है, तो वो आपके यहाँ आपका ट्रेंड उसको पता है कि यहाँ की क्वालिटी कैसे बनती है, तो 120 रुपए 150 रुपए 200 रुपए के अंदर आपके पौधे का सौदा करके खत्म करता है। वो आपको गिना भी देगा कि आपके 5000 पौधे में से मेरे को 3800 कटेंगे, मेड़ कोड़ के जाएंगे, इधर के जाएंगे, गिनाता है ना, गिनाता है तो गिनती अब कर दो, सबने शुरू कर दी। पैसे 3500 के देता है, तो फिर हम 3500 लगा करके 300 रुपए झाड़ के 3500 के पौधे के पैसे लेंगे ना। उसको क्वालिटी दिखाना है, समझने वाली बात है, उसको क्वालिटी दिखाना है तो पैसे ज्यादा देगा, 150 की बजाय 200 रुपए का नोट देगा जब क्वालिटी रहेगी। पर अभी तक हम ये समझ रहे हैं कि हम व्यापारी को बेवकूफ बना रहे हैं। वो हमारी समझ गलत है, एक्चुअल में बेवकूफ हम ही बन रहे हैं। वो बात में हम एक चीज जरूर मार्क कर रहे हैं उसमें कि जो 5x5 लगा है हाँ। वो केले बिकते हैं तो 100 रुपए झाड़ में बिकते हैं। हाँ। जो 5x6 में लगे एक एवरेज हाँ। वो 150 में बिकता है, हाँ। और जब 5x7 में लगाएंगे तो 200 में बिकेगा। ये तो पता है ना, समझ में सबको आ भी रहा है वो, ये नहीं कि समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आ भी रहा है। जैसे मान लो अभी इस बार सीको टोका बहुत आया, 5x5 में सबसे ज्यादा आएगा, अब वो मतलब उसमें बीमारियां सबसे ज्यादा आएगी, सबसे पास में जो लगा है उसमें सबसे ज्यादा आ रहा है। सबसे ज्यादा आएगा। अच्छा एक चीज और बताओ, हाँ, जैसे लाइन टू लाइन 5 फीट में भी है, 6 फीट में भी है, तो 7 पे किधर जाएंगे? पौधे से पौधा 7 पे जाए हाँ। या रोज से नहीं, रोज? मेरे को आपका ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में सब, हाँ। दिक्कत आ रही है। हाँ। कौन सा?
5-7 वाला 5x7 जाना है या 7x5 जाना है, हाँ, ऐसा मेरे को कंफ्यूजन है। जब ऐसा लगता है कि मेरे हिसाब से जो हम कर रहे हैं इसमें कि 6-5 है 7-5 है वो ज्यादा है। अब आपका कुछ उसमें आपने कुछ आधार निकाला, हाँ, कुछ वैज्ञानिक चीजें निकाली, वो एक बात अलग है। पर हमारा अभी दिमाग ये है कि ये स्पेस जो चलने फिरने के लिए चाहिए ये वाली स्पेस ज्यादा चाहिए। मैं आपको पूरा डिटेल बतलाता हूँ। एक्चुअली हम जहाँ हैं निमाड़ अंचल में, यहाँ मैं क्या चाहता हूँ, मेरा एंड गोल क्या है वो मैं आपको बतलाता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ये निमाड़ अंचल हिंदुस्तान का सबसे सुंदर केले का बिजनेस हब सबसे बड़ा बने। उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे अच्छी क्वालिटी आना चाहिए। सबसे अच्छी क्वालिटी आने के लिए कुछ चीजें हैं कि मई में माल कट रहा है तो आपके खेत में गर्म हवा नहीं घुसनी चाहिए। दिसंबर जनवरी में माल कट रहा है या फरवरी में कटेगा तो ठंडी अभी जनवरी में है तो जनवरी में ठंडी हवा अंदर नहीं जाना चाहिए, तो वो केले को चिलिंग नहीं दे। जून में माल कटेगा मतलब मई में माल टंगा हुआ है ना पौधे के ऊपर, तो गर्म हवाएं हमारे खेत में अगर बहेगी तो वो केले से पानी को उड़ाएगी, इसमें सफेद छारी जैसी लाइन लेके आएगी, क्वालिटी पैरामीटर चेंज हो जाएंगे। केले को चाहिए क्या? केले को चाहिए जहां केले का फल खड़ा हो, जहां केले का तना हो, वहां पर 28 से 32 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, हवा में 50% नमी चाहिए। ये कैसे लाएं, कहां से लाएं? 5x5 लगा रहे हैं, फल आते समय कंधे तक के पत्ते ड्रॉप हो जाते हैं। अभी ऊपर वाले पत्ते हैं, फल आने के बाद नया पत्ता कोई आएगा नहीं। अगला 90 से 100 दिन में माल कटेगा तो ऊपर के जो पत्ते 10 थे वो माल भरने तक 5 बचते हैं। और आसपास अगर सीगा टोका ज्यादा है तो आप कितनी दवाइयां डाल लो आपके खेत में भी सीगा टोका आएगा, क्योंकि सीगा टोका हवा में फंगस है। इनका ये पूछना है। हाँ, मैं उसको कंप्लीट वहीं पर लेके जा रहा हूँ, धीरे धीरे लेके जा रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट लेके जाऊंगा तो बाउंसर चले जाएगा। सीगा टोका 5x5 में आया, अभी ये फल कट रहा है मई में, 5x5 के पौधे पर फल टंगा है, पत्ते 5 ही है, सीधी गिरपड़ चालू होगी, बट 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 करके जाएगा। उस केले की क्वालिटी आ नहीं सकती कि मैं सोलापुर वाले को बोल दूं यहां से माल काट ले, क्योंकि पत्ते ही नहीं है। हम जब जब कम ग्राफ में पत्ते कम होने से धूप ज्यादा दिखती है तो हमको लगता है और 4.5-5 कर लें, होना उल्टा चाहिए। अभी 5-7 में क्या होता है और जो दिखता है वो मैं बतला रहा हूं। लाइन से लाइन 5 चाहिए, पौधे से पौधा 5 नहीं, लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 7 चाहिए। लाइन से लाइन 7 नहीं करना है, नहीं तो अप्रैल मई की धूप इधर से घुसेगी उधर निकलेगी, तो जो गर्म हवा खेत के अंदर जाएगी वो फल पे केला टंगा है उसको भी इंजर करेगी, दिखती नहीं, उसको नुकसान दे रही है। अच्छा व्यापारी आएगा जी नहीं कभी। खेत के अंदर 28-32 डिग्री टेम्परेचर, बाहर 40 डिग्री है, खेत में 35 डिग्री कैसे करोगे? 5 डिग्री कम कैसे करोगे जब गर्म हवा को अंदर घुसने नहीं दोगे? तो लाइन से लाइन 5, अब पौधे से पौधा 7, आमने सामने नहीं, ऐसा तिरछा जिग-जैग, तो ये पत्ता ओवर जा रहा है, तो ये पत्ता इधर आया, ये पत्ता इधर आया। अब दूसरी तरफ से देखोगे तो 3.5 है, स्पेस चारों तरफ से बराबर मिल रही है, स्पेस चारों तरफ से बराबर मिल रही है, तो गर्म हवा ठंडी हवा अंदर घुसेगी नहीं, पहला फायदा। तो गर्मी में टूटने की शिकायत कम आएगी। टूटता क्यों है? उसका पत्ता ढीला हो जाता है गर्म हवा ठंडी हवा खा करके। केलों का पत्तों का आवरण है वो चिपका हुआ नहीं है, वो ढीला हो गया। पहला, हवा घुसने से रुकना है। दूसरा, 5x7 पे लगाओगे तो हम आपको बोलेंगे फल आए कि ना आए, 6ठे महीने में बच्चा रखना है। अभी आप बच्चा रखते ही नहीं है, क्यों? क्योंकि पहले ही ज्यादा जगह रोक रखी है, तो दूसरे की जगह की वहां स्पेस नहीं है ना, जगह ही नहीं है, तो रोकोगे कैसे? जब 6 महीने में बच्चा रखते हो तो माल कटने वाले दिन उस बच्चे की हाइट रहती है 5 से 6 फीट की, उसमें हरे पत्तों की संख्या रहती है। फल आने के बाद मेन पौधे के हरे पत्ते सूखने लगते हैं और नया बच्चा रखा, इसके हरे पत्ते बढ़ने लगते हैं। हर 5 दिन में एक पत्ता आता है, तो जब माल कटता है उस दिन इसकी 5 महीने 6 महीने की हाइट रहती है। तो आपके खेत में 1250 पौधे ऐसे हैं जिनके पत्ते सूख रहे हैं, उसका माल कटना है, लेकिन 1250 पौधे ऐसे हैं जिनके हरे पत्ते हैं। जैसे गर्मी में हम कूलर चलाते हैं तो उसके आइट साइड नेट रहती है, उसमें पानी गिरता है, तो नमी वाला रहता है,
तो गर्म हवा खींचता है लेकिन ठंडी करके भेजता है। क्यों? वो पानी के संपर्क में आकर के आगे गई। तो आपके खेत में हरे पत्तों की संख्या अप्रैल मई में चाहिए, तो उस केले की क्वालिटी बनेगी। जब 5 फीट का पौधा 15 पत्ते लेकर के आपके खेत में है, 1250 पौधे, तो वहां गलती से मई में गर्म हवा घुसी तो वो बाहर की लाइन को प्रभावित कर सकती है, अंदर का टेम्परेचर कंट्रोल होगा, वो पौधा टूट के गिरेगा नहीं, तो केले में क्वालिटी बनेगी। इसलिए 5x7 ही चाहिए। 5x7 क्यों चाहिए? वो इसलिए चाहिए। 5x5 इसलिए नहीं चाहिए कि टूट के गिरेगा, क्वालिटी बनेगी नहीं। दूसरा, 13 महीने में कटेगा माल, रटून अगली 1.5 साल में आएगी। इधर 10वें महीने में कटिंग चालू, 11वें महीने में कट के खत्म। जड़ी ये जैसा ही कटा 6 से 8 महीने में जड़ी आएगी। ये दोनों में फर्क है। इधर 1.5 गुना उत्पादन हो रहा है, इधर 1.5 गुना उत्पादन जा रहा है, पैसे लेके जा रहा है, खाद ज्यादा डालना पड़ रहा है। चूंकि हमने ये किया नहीं, इसलिए हमें डर लगता है कि इस दिशा में जाए या ना जाए। सैकड़ों प्लॉट मेरे पास है यहीं पर। सोहन भाई आए ना, अभी कहां का माल काटा? कल आपके नजदीक है बामंदी। क्या ग्राफ लगा हुआ है? अभी वहां जाकर देख सकते हो। सोहन भाई खुद जो आए हैं ना, इनके यहाँ 5-8 पे है। आपके गांव में कितने बगीचे सोहन भाई? 3 बगीचे 5x8 पे हैं, केसरपुरा अंजड़ के पास। और वहीं पर दूसरे बगीचे भी 5x5, 5x6। ये व्यापारी बोलते हैं ना हम माल नहीं काटने आएंगे, पहले इनसे सौदा करते हैं। 5x5 का, 5x6 का बाद में सौदा करते हैं। ध्यान से देखोगे खेत में जाकर, 5x7 में डंडे की मोटाई अलग आएगी, उसमें कलर हरा पीला कलर आता है। 5x5 में डंडे की मोटाई अलग आएगी, इसमें पीला हरा कलर आता है। ये पीला दिखता है, बचपना दिखता है। धूप लगती नहीं यहां पर, थर्ड मैच्योर्ड होता नहीं, उसका बचपना ही नहीं जाता है। 5x7 के पौधों को देखोगे तो ऐसा दिखेगा, नीचे से ऐसा दिखेगा। 5x5 के पौधों को देखोगे ऐसा सीधा दिखेगा, सीधा तीर जैसा। कभी भी गिर पड़ हो सकती है, कभी भी टूट सकता है। फर्क छोटा सा है। डबल ड्रिप डालते हैं 7x5 में। हाँ, नहीं आप 5x7 बता रहे हैं। हाँ। आपका पैटर्न जो है, हाँ, उसमें डबल ड्रिप में जरूरत ही नहीं डबल ड्रिप की। उसमें वो सिंगल ड्रिप में सक्सेस है। वो 100% सफल है, आपका पैसा बचेगा। सिंगल ड्रिप में वो सिंगल ड्रिप 5 फीट पे ड्रिप 2750 मीटर। घास का ये बढ़ जाता है। ये नहीं, pattern घास का बढ़ता नहीं। मैं घास- कभी ये घास बोलता नहीं कि तो आप थोड़ा निंदाई सा- गुड़ाई मत कराओ। नहीं, मैं ये नहीं। बोलता हूँ चारा मार मत डालो। हाँ, वो घास में नींदे गुड़े ज्यादा लगती बढ़ है। जाती नहीं देखो। क्योंकि इसमें वो बीच में अपन कुछ चला नहीं पाते। हाँ, जो पट्टा है उसमें हाँ, वो क्या है, उसमें- निंदाई गुड़ाई बढ़ेगी ना, तो एक 5 महीने तक का निंदाई गुड़ाई बढ़ रहा है। ठीक है, ये 5 महीने का टाइम फेस कर लिया तो दूसरी, तीसरी, चौथी भी तो आप ले रहे हो ना। और मैं बोल रहा हूं जो नया है उसी रेट में काटेंगे हम। अगर आपके पास जो गाइडलाइन आ रही है, बलराम की भी गाइडलाइन आपके पास अगर आ रही है, और आपके खेत में फर्स्ट 20 किलो का आया और सेकंड 22 किलो का नहीं आया, तो या तो बलराम ने गाइडलाइन गलत दी है, या बलराम ने जो बताया उसमें आपने कहीं चूक कर दी है। ये समझ लो, जड़ी पहले से अच्छी आती है, तड़ी जड़ी से अच्छी आती है अगर केले की गाइडलाइन सही है। विडंबना यह है कि हम किसानों के यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ पहले से जड़ी खराब और तड़ी की सोचते ही नहीं, क्योंकि व्यापारी लेने नहीं जाता है। ये हो रहा है हमारे साथ, ऐसे इसलिए सोच रहे हैं। मार्केट और यूनिवर्सिटियां लेफ्ट में जाती है और बलराम जाता है राइट में। तो डिसीजन आपको लेना है, क्या बलराम के साथ चलना है, तो हम साथ में चलने को तैयार हैं। तो शुरुआत हो सकती है छोटी सी। आज के बाद जिनके यहाँ फ्लावरिंग आने वाली है उनके नाम नंबर इकट्ठे करो, अगुवाई आप करो, आप करो, आप करो, एक साथ में बिठाओ। उनको आगे क्वालिटी कैसे बनानी है, मैं खेत में आऊंगा या मेरे प्रतिनिधि आएंगे, ये क्षेत्र को संदीप जी देख रहे हैं, भैया अभी आगे आ रहे हैं कि मैं भी आपके साथ चलने को तैयार हूं। इस क्षेत्र में कुछ अगर करना हो किसानों के लिए तो मैं 24 घंटे तैयार हूं। तो आप में से जो किसान ऐसे आगे आ रहे हैं, आगे आइए। उनके खेत में फ्रूट केयर पहला चरण अगर पार करते हैं अपन, कि सबसे पहले जिनके पास केला लगा है उनको फ्रूट केयर करते हैं। सारा सामान हम एफपीओ से भेज देंगे। पंजे कितने रखना, उसमें बंच कवर लगाना, न्यूज़पेपर लगाना, उसमें मिट्टी का स्प्रे करना, ये सारा शेड्यूल देंगे। 90 दिन में रिजल्ट आएगा। जिसने फ्रूट केयर नहीं किया, जिसने फ्रूट केयर किया, क्या 2 पैसा ज्यादा मिला,
तो आगे बढ़ेंगे। माल बेचने के बाद पैसे देना है, पहली शुरुआत। अगला, जिसको पौधे चाहिए, गाइडलाइन चाहिए, वो मिलेगा। तीसरा, जिसके पास पैसा नहीं हो उसको भी हम साथ में लेके चलेंगे। तो यहां से छोटी शुरुआत करते हैं, थोड़ा समय साथ में बिताएंगे। 4-6 महीने जो बलराम ने बोला है उसमें क्या बातें हो रही है। माल जिसका अभी आ गया हो कटिंग पे, सभी व्यापारियों को बुलाओ, सोहन भाई को भी बुलाओ, जो ज्यादा रेट देगा उसको बेचेंगे। आज जिनकी जो कंडीशन है उनका भी माल बेचना हो तो सोहन भाई को बुला सकते हो आप माल बेचने के लिए, एफपीओ के साथ बढ़ सकते हैं। इसमें कौन कौन सी कंपनी के पौधे अवेलेबल रहेंगे? अभी मेरे पास मेरी कंपनी रेवा, ठीक है, जैन वाला उधार देता नहीं, राइजेन साइन उधार देता नहीं, आप लोगों को हम उधार देंगे। तो अभी तो रेवाज का उधार मिलेगा। अगर केस में भी अगर ले तो हाँ, तो अपने पास अभी रेवाज है। हाँ, अभी एफपीओ से अगर जुड़ के चलोगे, 5x7 करोगे और एफपीओ को माल कटवाना है तो अभी रेवा के साथ चलना है। हाँ, दूसरा, आपको कोई दूसरी कंपनी पसंद है, आपको चेन पसंद है, राइजेन शाइन पसंद है, आपको वही पौधा लगाना है, तो आपको गाइडलाइन और मार्केट की सुविधा देंगे। फिर आपके यहाँ पैसा फ्रूट केयर का नहीं लगा पाएंगे, वो आपके हिसाब से कर लो आप, लेकिन आपको अधूरा नहीं छोड़ेंगे, साथ में चलेंगे। ऐसा नहीं दूसरी कंपनी लगा ली उसने गुनाह कर लिया, ऐसा कुछ नहीं। साथ में चलेंगे। रेवा के कहाँ पर लगे, मतलब थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी वाला देखने को मिलेगा। हाँ, तो संदीप जी का नंबर ले लीजिए, ये आपको पूरे फोटो वीडियो सारी डिटेल देंगे। यहाँ से नजदीक जैसे सुंदरेल जाएंगे तो 8-10 प्लाट लगे हुए हैं। 5x6 पर भी है, 5x7 पर भी है। एक मंजर भाई ने 7x5 पे भी लगाया है कि सागर भाई की वो डबल ड्रिप वाली पद्धति फॉलो करिए। तो रेवा G9 भी है, रेवा प्लस भी है, शायद जड़ी वाले भी हैं, जड़ी तड़ी भी है सुंदरेल में। अभी जो बामंदी में माल कटा कल, वो रेवाज का पौधा है। रेवा प्लस है ना वो कि G9 है? रेवा प्लस है। यहाँ नजदीक जाकर देख लो, बहुत अच्छा प्लाट देखने मत जाओ, जिन किसानों के यहाँ लगा वो देख लो, उसमें कमियां निकाल के बात करो, तो हम भी सुधार करेंगे। बामंदी पास में, पुलिया का पास में है श्याम भाई। अच्छा बलराम भाई, जैसे किसी किसान ने एफपीओ के माध्यम से सब पूरा सिस्टम कर लिया और आखिरी में उसने आपको दिए नहीं केले, तो आप कैसे वसूली करोगे? हाँ, उसके लिए एक ही पैरामीटर है, हम झगड़ा करने तो जा नहीं सकते। क्या मैं बता रहा हूँ, एक ही पैरामीटर है। हम ग्रुप इसीलिए बना रहे हैं कि आपका बाल समूह इकट्ठा हुआ, 10 किसान आए, बाल समूह में एक किसान डिफॉल्टर निकला, तो हम 9 को बोलेंगे इससे वसूली करा के दे भाई। पहली रिक्वेस्ट, आप सक्षम नहीं हो, आपने भी हाथ झटक दिए, तो बाल समूह को हम जीवन भर के लिए बैन कर देंगे। एक बार पैसा जाएगा, उसमें वो ना अमीर बनेगा ना हम गरीब होंगे। दूसरा, उस किसान को रिक्वेस्ट करेंगे भैया पैसा दे दे, नहीं तो एफपीओ की सुविधाएं आगे नहीं मिलेगी। इससे ज्यादा हम कहीं नहीं कर सकते। लिखा पढ़ी कितनी भी कर ली, कोर्ट में चेक भी लगा दिया, तो वो बस दौड़ने वाले काम है। अब समझदार आप सब किसान हो, जिसको डिफॉल्टर होना है उसका हमने कहीं करना नहीं है, उसका आप लोग करोगे जो उस गांव के हो, उसको आपको बाइकआउट करना है, तो आपके साथ हम चलेंगे, नहीं तो हम भी दूर हो जाएंगे। इसीलिए हमको इकट्ठा होना है कि सब एक रास्ते में गमन करें। अभी किसी की मजबूरी हो सकती है कि भाई इसकी तो लड़की की शादी है, दहेज इतना देना है, फलाना ढिमका करना है, अभी ये पौधे के पैसे नहीं कटवा सकता, तो उसका वेरिफिकेशन कौन देगा? उस गांव के किसान देंगे जो एफपीओ में जुड़े हैं। भैया इसकी मजबूरी है, इसको इस साल थकाते हैं, अगले साल पैसा काटेंगे, तो अगले साल काट लेंगे। अब अगर वो कहीं मजबूरी नहीं है, हाथीज खड़े करके उसको बाहर होना, तो एक ही बार होगा ना जीवन में? कितनी बार होगा जीवन में? एक बार, ठीक है, लाख रुपए उसने गड्ढे में डाल दिए। एफपीओ अपना है ना, एफपीओ तो अपना तो है, पर अब हाँ। 10 किसान नहीं, आ जाएंगे वैसे भी, शेयर तो अपने को मिल गए हैं। उसके लिए दिनेश भाई हम एकदम तैयार हैं, हम एकदम तैयार है, पीठ मजबूत करके बैठे हैं, क्लियरिटी होना चाहिए। नहीं, एकदम क्या क्लियरिटी है। देखो एग्रीमेंट होगा, अगले का चेक भी रखेंगे, लेकिन हमारी पूरी मंशा है कि हम किसी से झगड़ा नहीं करेंगे। जो खुद से जाता हो उसको इस सिस्टम से बैन कर देंगे, फिर हम मॉल डालेंगे, हम हॉस्पिटल बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, उसको वांटेड कर देंगे। ये नहीं चाहिए, फिर 10,000 रुपए ज्यादा देकर आए तो भी नहीं जरूरत है। 5 किसान बैन होंगे, 50 किसान को समझ में आ जाएगा, जाना ही नहीं ना उसके साथ, क्या जरूरत है? जो हमारे पैरामीटर में नहीं आएगा। मेरा सवाल है, हाँ बगीचा भी बन गया, अच्छा ठीक बात मान लो, हाँ, और किसी कारण से हवा आंधी आई, जैसा ठीक कि बात मेरा प्लाट था अभी 25 बीघे का, जी, मतलब जी। 2500 का, हाँ हाँ अब वो तैयार हो गया, जी जी अब हवा आंधी आई,
सिर्फ वो 40,000 का बना, जबकि वो मेरा साझा अपना साझा उसमें उसमें फिर क्या क्या स्थिति बनेगी? उसके लिए भी एक ऑप्शन रखा है हमने। जैसे आपके यहाँ आंधी तूफान आया, माल बिक नहीं पाया, जो बिका वो भी इतना बिका कि केवल खर्चा भी नहीं निकला, आधा दूधा खर्चा निकला, तो एफपीओ मदद करेगा। एफपीओ एक तो ये मदद करेगा कि वहां का बीमा पास करवाने में आपका सपोर्ट करे, क्योंकि सारे किसान इकट्ठे होंगे तो हम पहले जा रहे हैं बीमे पर कि इंडिविजुअल पर्टिकुलर खेत का बीमा हो, अभी क्षेत्र का बीमा हो रहा है, तो हम एफपीओ क्या कर रहे हैं, इकट्ठे ही इसलिए हो रहे हैं कि हम कलेक्टर को दें, हमारे खेत का बीमा चाहिए। गाड़ी का टायर खराब होता है, उसका कांच टूटता है तो उस कांच का बीमा होता है कि पूरी गाड़ी खत्म हो जाएगी तो पैसा देंगे, ऐसा नहीं रहता। हम किसानों के साथ ऐसा क्यों है? तो ये हमने पहल आगे कर ली है, एक बात। दूसरी बात, बीमा आए कि नहीं आए, उसका आटा और पाउडर बनाएंगे जो आंधी तूफान में गिर गया होगा, उससे पैसे बनाने की एक वैल्यू एडिशन चेन हम बना रहे हैं। तीसरा, अभी हमारे पास आटा बनाने की यूनिट नहीं है, आगे भविष्य में लाएंगे। तो आज हम क्या कर रहे हैं, तो आज हम आपसे पौधे के पैसे वसूल करने में हम रुकेंगे, पहले आप दूसरों को दे दो। एफपीओ का पैसा बाद में दो, अगली जड़ी लेंगे, उससे कमाएंगे। ये सारे पैरामीटर हमने रखे हैं। सख्ती करने का कहीं इरादा नहीं है। लीगल जो चीज होगी तो 10 किसान बताएंगे ना कि इनका गिर पड़ीज हो गया, हम भी तो आकर देखेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे ना। लीगल कार्रवाई तो उसके खिलाफ होगी जो हाथ खड़े कर रहा है जानबूझ करके। परिस्थितियां जिसकी होगी उसके साथ वैसा एफपीओ चलेगा। एफपीओ बनी इसलिए रहा है कि किसानों की कैसे मदद कर सके। आपने एक तो साल भर में लाख रुपए एकड़ का खर्चा किया, अब आंधी तूफान में गिर गया, तो उस माल को कैसे जल्दी से जल्दी सही जगह पर भेजे। आज गिरा, कल उसने कटना चाहिए। कच्चा है तो उसका आटा पाउडर कहीं बनना चाहिए। सुदाना पशु आहार में कच्चा जा रहा है पाउडर बन करके, उसकी एक हम पाइपलाइन बना रहे हैं। भावनगर में एक हमारे मित्र हैं मनसुख भाई, उनका पशु आहार का केटल फीडर का वो कैप्सूल बनाते हैं, खली बनाते हैं। उसमें हम जो कच्चा गिर गया, अब कच्चा गिर गया तो मार्केट में भी नहीं बिकेगा, उसका आटा भी नहीं ढंग से बनेगा, तो उसको हम पशु आहार में कैसे ले जा करके बेचें। लगभग सारे पॉइंटों को चिन्हित किया है, होगा धीरे धीरे। पहले चरण में हम केवल इकट्ठे हो जाएं और जो आज केला लगा है इसमें क्वालिटी ले आए और इसको सही दाम पे बेच दें। पहला चरण केवल इतना करना है, क्वालिटी बनाए, अच्छे रेट में बेच दें, इतना पहला चरण। बाकी की सारी चीजें आ जाएगी। और बताइए, एक बात और, चेक काटना चाहिए, हाँ, या केरोसिन से उसको जलाना चाहिए, उसको जलाना चाहिए पाइप बच्चों के को। द्वारा, हाँ, ड्रिल करके, ड्रिल करके, तीनों में से क्या करना चाहिए? उसको किस तरीके से आप भोजन लेने से रोको, काटने से रुकता नहीं। हाँ, काटने से रुकता। अगर मैं आपको एक साइंटिफिक बात बतलाता हूं जो हमने प्रैक्टिकल किया हमारे खेतों में। अगर आपका 5x7 पे लगा है, पत्तों की संख्या ज्यादा है, 5x7 पर जब फल आता है उस समय भी 10 से 12 पत्ते रहते हैं, 7 पत्ते से ज्यादा ही रहते हैं, तो फल भरने तक, माल कटने तक आपके 7 पत्ते से ज्यादा हैं, तो बड़े ग्राफ में होंगे। बड़े ग्राफ में हम जितने तने की मोटाई है उतना वजन ले सकते हैं। एक तो बच्चे किल करना है ताकि वो भाई हिस्सा लेना बंद हो। हम दराती से काटते हैं तो नीचे टखना मोटा होता रहता है, वो पौधे का भोजन ले रहा है। उसको ड्रिल करके यूरिया डाल दो या घासलेट डाल दो, या उसमें 20 mm का सरिया ठोचा लगा करके केरोसिन डाल दो, उसको रोक दो, खाना खाने से रोक दो। तो उसका टाइम फ्रेम है 110 दिन के अंदर पहली रिंग काट कर उसको ढोचा मार के खत्म करो। फिर 150 दिन के अंदर एक बार करो, और 150 दिन में अगर बड़ा ग्राफ है तो एक को रख लो, बाकी को किल कर दो, भोजन लेना बंद कराओ। जब हम ये प्रक्रिया करते हैं और तने की मोटाई 32 इंच की है तो उस पौधे में 32 किलो का वजन आता है। अभी हमारे साथ क्या हो रहा है, तने की मोटाई 35 इंच, वजन है 22 किलो। तने की मोटाई 28 इंच, वजन है 18 किलो, 17 किलो, ऐसा ही है ना। आप नोटिस करो खेत में जाकर के, बहुत सारा खाद चला रहे हैं, तने की मोटाई 36 इंच, 40 इंच, वजन 40 इंच आता है, वजन आता है 28 किलो मैक्सिमम। 32 किलो बहुत हो गया, 42 इंच तने की मोटाई, 32 किलो से ज्यादा नहीं आता। क्यों? नीचे भाई हिस्सा ले रहे हैं। क्यों? आपके पत्तों की संख्या कम है। पत्तों की संख्या ज्यादा होगी, वो दिन में फोटोसिंथेसिस ज्यादा करेंगे, नीचे से रात में न्यूट्रिशन ज्यादा अपटेक करेंगे, वही फल में भरेंगे। बालीपुर मनावर के पास डॉक्टर हीरालाल देवड़ा, 28 इंच तने की मोटाई, बंच का वजन 32 किलो।
ये हम काट रहे हैं, हम देख रहे हैं हमारे खेतों में, ये लाइव देखने के लिए है। तो 5x5 5x6 की वजह 5x7 में ऐसी छोटी छोटी चीजों से हमें वेट ज्यादा मिलता है, इसलिए हम बोलते हैं 5x7 20 से 25 टन का उत्पादन देंगे पहले साल। 5x6 5x5 15 से 18 टन का उत्पादन मिलेगा पहले साल। पौधे ज्यादा, खाद दवाई ज्यादा, लाड़ प्यार ज्यादा, उत्पादन टन पे एकड़ पे कम। इधर फिक्स 22 से 25 टन, अगले साल 25 से 30 टन, तीसरे साल 30 से 35 टन 1 एकड़ का उत्पादन। क्योंकि पहला 8 फीट पे फ्लावरिंग दिया तो अगला 10 से 11 फीट पे फ्लावरिंग देगा, तीसरा 12 से 13 फीट पे फ्लावरिंग देगा। हाइट बढ़ती है जड़ी की, उसको जगह मिलेगी तो 3 कटिंग सबसे सुंदर आएगी 5x7 में। बातें बहुत सारी है, लगाने के लिए आवश्यकता नहीं है। अगर बड़ा ग्राफ है उसमें टेके लगाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सभी बांस लगाते हैं, तो लगाना पड़ता है क्योंकि हमने पास पास में लगाया, उसकी थड़ को मैच्योरिटी मिली नहीं, धूप मिली नहीं, वो खुद ही झुकेगा, खुद ही टूटेगा। वजन 18 किलो है, टेका लगाने की आवश्यकता लग रही है। मैं बोल रहा हूं 35 किलो में टेका नहीं लगता। सोहन भाई आपने कितना टेका लगाया? ऐसा कमल तोड़ना पड़ता है, कुर्ची लगा करके फिर कमल पे हाथ पुरता है। 35-40 इंच का 40 किलो का पौधा टेकाज नहीं है। वो कुदरत भी जितना फल देगी उतने थड़ को पकड़ने की क्षमता रखती है। ऐसा है सब नेचर के पास। दूरी तो हर फसल में कपास है, कपास तो ये इसी से मार खा रहा है। जो 7x7 फीट पे लगा है ना, वो भी नहीं मारता 7-8 फीट, और अब वो 5-5 लगा देते हैं, वो गर्मी से सब सड़ जाता है। तो लगभग मेरी बातें तो पूरी हुई है, आप लोग इकट्ठा होना चालू करो। यहां से कौन मेरे साथ में अगुवाई करने को आ रहा है, आप लोग बताओ मुझे। हाँ अभी सभी है। तो आप 3 गांव के हैं, 4 गांव के हैं? 4 गांव के। आप कौन से गांव के हैं? ढालखेड़ा का नाम भैया का लिखो, एक ग्रुप बनाना है। ढालखेड़ा में जो किसान नहीं आए हो, ये वीडियो उनको दिखाना है सबको, जितनों के पास केला है। इधर मोबाइल में लिख लो ना नोट्स में भैया का नाम, डायरी को छोड़ो, अभी डिजिटल हो गए अपन। हाँ ये डायरी आ गई। ये जो बच्चे किलिंग में 3 मेथड होती है, इसमें सबसे बढ़िया किलिंग किससे होती है? यूरिया से, घासलेट से कि? यूरिया घासलेट एक जैसा है, यूरिया डाला, यूरिया से अच्छा है। हाँ, मतलब दोनों अच्छा है। कौन बढ़ेंगे खुद ही। आप लिखो सिंह साहब, मैं बतलाता हूँ, इधर बैठो। ढालखेड़ा नाम लिखो, आपका नाम बताओ। ढालखेड़ा से भैया का नाम लिखो। राहुल सिंह सोने। राहुल सिंह सोलंकी, सोनेन। इनका नंबर तो होगा उसमें। राहुल सिंह सोनेन, ढालखेड़ा। इसको ओके कर दो। मोबाइल 97543